हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सीए कपिल गोयल और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 सीए फाइनल ऑडिट रेगुलर कोर्स का। जी हाँ, मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव लेक्चर के अंदर। काफी बच्चों के मन में ना बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे न्यू कोर्स को लेकर, एग्जिस्टिंग कोर्स को लेकर। तो आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर आपके सारे मन के डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आप आराम से धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं सभी बच्चों का स्वागत करना चाहूंगा। बहुत से बच्चों ने लाइव ज्वाइन किया है, उनको भी गुड मॉर्निंग। चेतन अंतरा गुप्ता जी, आपको सबसे पहले मुझे बताना है कि आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। और भगवान श्री जय गणेश जी का नाम करते हुए, श्री गणेश का आराधना करते हुए, भगवान जी को याद करते हुए आज हम इस एक नए कोर्स की और एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो लाइव लेक्चर रहेंगे डेली सुबह 8 बजे आपके सामने लाइव रहने वाला है। स्टार्टिंग इनिशियल लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे और उसके बाद सीए इंडिया ऐप पर आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, आप फटाफट से आ जाओ। गुड मॉर्निंग अजय, रक्षिता, उत्कर्ष, शुभी, तायल, धनुमिता, सौरभ, अंकुश, नेक्ट, अंकुश सिंगल। मुझे तो लगा था कि आप लोग सुबह 8 बजे उठ ही नहीं पाओगे, लेकिन बच्चों ने कहा सर देखो ऑलरेडी 50+ व्यूवर्स हो चुके हैं। बच्चों ने कहा सर हम सुबह ही लेंगे, उसके बाद हमारा ऑफिस होता है। अंतरा कह रही है परफेक्ट ऑडियो वीडियो क्वालिटी। बेटा आराम से आ जाओ, हमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, पूरे कोर्स में आपने किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। क्यों, वो उसका रीजन मैं भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि न्यू कोर्स जो आ रहा है आपका, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, जिसको आपको बहुत ध्यान से लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, हमने अब डिटेल नॉलेज गेन करना है। क्यों? क्योंकि केस बेस एमसीक्यूज अब आईसीएआई ना थियोरिटिकल नॉलेज बेस पे नहीं पूछने वाला है। उसने बकायदा अपने न्यू कोर्स के मटेरियल में लिखा है द application of mind will be knowledge based, analysis based, evaluation based। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं एक बार दिखाऊंगा पूरा। अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा जब तक ऐसे इसे ऑफिशियल ना कर दे, लेकिन आज हम पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन और बैच की बातें करेंगे। नैना झा, मेरे को आपकी क्वेरी मिल गई है बेटा, आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। अगर आप लोग सभी तैयार हो आज का डिस्कशन करने के लिए, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए सर हम लोग तैयार हैं सुबह सुबह इस चीज को अच्छे से समझने के लिए, देखने के लिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, सर हम तो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं। अरे बेटा, यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक कर दो। अगर यूट्यूब पे नहीं देख रहे हो इन केस, तो बस अपना प्यार मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे दे देना, बस मिल जाएगा आपका प्यार मुझे। तो एक बार फटाफट से आ जाओ। मैं एक बार स्क्रीन को कनेक्ट कर लेता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जय श्री राधे। जय हो श्री मेरे कन्हैया जी। आप भी अपने सामने किनको रखते हो ये बहुत बेटा मैटर करता है। मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जहां पर आप बैठकर पढ़ाई करते हो, जहां पर भी आप बैठकर पढ़ाई करते हो, अपने सामने उनकी तस्वीर जरूर रखें जिनको देखने से ना आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए, जिनको देखने से आपको किसी तरह का कोई डिमोटिवेशन फील ना हो, जिनको देखने से आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना फील हो। आपको उनको हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। जैसे मैं अपने कृष्ण कन्हैया को हमेशा अपने सामने रखता हूँ। यहाँ कैमरा है, यहाँ मेरे कन्हैया जी हैं, तो उनको देखते ना बस सब कुछ गायब हो जाता है दिमाग से, सिर्फ शांति आ जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है बेटा। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले, किसी भी काम का एक नया शुभारंभ करने से पहले आपको अपना माइंड बहुत पॉजिटिव रखना होता है। ठीक है जी। तो आई होप आप सभी बच्चे भी अपना पूरा माइंड सेट करके तैयार बैठे कि भैया अब हम एक नए कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सीए फाइनल ऑडिट। ठीक है जी, जिसके अंदर आपका ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स दोनों ही कवर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम स्लाइड से आप सभी बच्चों का स्वागत करना चाहूंगा कि आप आए और आपने सुबह सुबह अपना टाइम निकाला और आप तैयार हैं इस सीए फाइनल ऑडिट को करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। मैं दिल से, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इन तालियों के साथ। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है सीए फाइनल ऑडिट का, जिसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन आपको कवर करवाने वाला हूं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी सारी क्वेरीज कवर हो जाएंगी और अगर कोई क्वेरी आपकी रहती है तो मैं लाइव चैट पे आखिरी में आपकी क्वेरीज को ले भी लूंगा। चलिए जी,
सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो मुझे नहीं जानते और जानना चाहते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, बेटा जी मेरा नाम सीए कपिल गोयल है, शायद आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आ भी रहा होगा। मैंने अपना सीए क्वालिफाइड किया था बिगिनिंग ऑफ 2023 में, और मैंने अपनी जो आर्टिकलशिप की थी वो एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी से की थी। एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी इंडिया की टॉप 10 सीए फर्म के अंदर आती है, और 2013 में ही मैंने ज्वाइन कर लिया था केपीएमजी को ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस प्रोफाइल के अंदर, दूसरे भाषा में बोलूँ स्टैचुटरी ऑडिट के अंदर, एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर, ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए मैंने केपीएमजी को ज्वाइन कर लिया था 2013 के अंदर। केपीएमजी के साथ मैं एसोसिएटेड था टिल 2016, और बीच में मैं यूएस भी गया था बेटा, केपीएमजी एलएलपी सैन फ्रांसिस्को ऑफिस, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे क्लाइंट किए थे। उसके बाद 2016 से 2018 नवंबर तक मैंने ईवाई के साथ काम किया था। बीच में मैं एक बहुत ही छोटे टर्म के लिए डेलोइट भी गया था, वो प्रोफाइल मैंने वापस से अपना वो लिया था जो मैं आर्टिकलशिप में कर रहा था, फॉरेंसिक ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। लेकिन मुझे लगा कि भैया अब नहीं कर पाएंगे, स्टोरीज में आपको क्लासेस में बताऊंगा डिटेल में कि क्या क्या कैसे कैसे हम लोगों ने अपनी जर्नी को 10 साल की जर्नी को किया था। 2009 से लेकर जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी और 2018 तक टोटल तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो जाते हैं जो मैंने रियल लाइफ में ऑडिट किया है। मेरा मेन जो वर्क था बेटा वो इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट। मैंने शायद बहुत फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्टिकल असिस्टेंट होते होंगे या कुछ सीए होते होंगे जिनको फ्रॉड के लिए स्पेशली काम असाइन किया जाए, तो मैं स्पेशली एक फॉरेंसिक टीम में भी मैंने काम किया है। स्टैट ऑडिट तो बहुत सारे किए हैं। इस तरह से मेरी जर्नी रही। 2018 के नवंबर में मेरा पहला बैच था सीए इंटर ऑडिट का। आज अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए बच्चों को प्रोफेशनली, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो 2016-17 से ही किया था, लेकिन जो मैं जॉब छोड़कर आप लोगों को पढ़ाने आया वो नवंबर 2018 में मेरा पहला बैच था। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी जानना चाहेंगे सर कैसी रही आपकी टीचिंग जर्नी, वो भी बताएंगे टाइम आने पर, लेकिन मैं आज इतना बता सकता हूँ बच्चों के प्यार से, आप लोगों के प्यार से, भगवान के आशीर्वाद से, कंसिस्टेंसी मेहनत के साथ आज हर साल 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट, मैं आपको नंबर छोटा ही बताऊंगा, कोई भी नंबर बढ़ाकर नहीं बताऊंगा कि चलो कुछ भी बोल दिया। आज इंडिया में 10,000 से ज़्यादा बच्चे मेरी क्लासेस को ऑप्ट करते हैं। यहाँ पे जब मैं 10,000 स्टूडेंट बोल रहा हूँ तो इसके अंदर रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट भी आ गए, फास्ट ट्रैक भी आ गए और दूसरे कोर्सेज भी आ गए। बुक सेल नहीं आया, ठीक है। मैं अपनी सारी बुक्स, चाहे वो सीए फाइनल रेगुलर कोर्स की बुक्स हो, चाहे मेरा क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू हो, फाइनल या इंटर की कोई भी बुक क्यों ना हो, चाहे वो चार्ट बुक ही क्यों ना हो, उनसे मैं किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं रखता हूँ। स्टार्टिंग से ही ये मेरा अपना एक दिल का है कि मेरी बुक्स हर एक बच्चा ले पाए, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। इसलिए हमारी बुक्स बेटा प्रिंटिंग कॉस्ट प्लस डिलीवरी चार्ज पे अवेलेबल होती है, कोई भी बच्चा लेकर उनको पढ़ाई कर सकता है। और मेरा बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है कि कोई बच्चा अगर मेरी क्लास ना ले पाए तो वो पढ़ाई से वंचित नहीं रहना चाहिए, वो यूट्यूब से पढ़ाई कर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ जिस दिन मैंने अपना सीए इंडिया स्टार्ट किया था, जिस दिन सीए इंडिया का पहला दिन था, उसी दिन मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, कृष्ण भगवान जी से, कि आपने इतना दिया है मैं कब दूंगा वापस। तो उसी दिन से, जिस दिन मैंने सीए इंडिया स्टार्ट किया था, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं, उनके लिए मेरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। गुरु दक्षिणा के नाम पे 1000 रुपीज़ ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ्री में एजुकेशन या फ्री में दी हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। तो उन बच्चों के लिए मेरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सीएसआर के अंदर, जिसके लिए आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सीएसआर सर्च कीजिए, आपको सीएसआर के अंदर इंटर का कोर्स, ऑडिट का और फाइनल का कोर्स मिलेगा। आप अपनी क्लासेस लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बेटा मुझे लगता है आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो उनको बहुत प्राउड फील होगा, वो जहाँ भी होंगे। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि मेरे साथ मेरे माता पिता नहीं है। अगर कोई इस तरह का बच्चा वीडियो देख रहा हो जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, बेटा हम आपके बड़े भाई बन के आपके साथ चलेंगे, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आप अपने पिताजी का, माताजी का नाम बहुत रोशन करेंगे। इसमें मैं आपके साथ हूँ और मुझे लगता है हर टीचर आपके साथ है, ठीक है। ये था मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते उनके लिए। अब आप जानना चाहोगे सर आपके मेन क्लाइंट्स क्या थे, एक बार वो भी बता दो। बेटा मेरा मेन जो क्लाइंट था मेरा, वो होंडा कार्स, आप लोगों ने सुना होगा, होंडा की एक याचियो है, वो मैंने किया था। जिंदल स्टील्स एंड पावर मैं देखता था। एक आप पेपर बोट बड़ा पीते हो, पेपर बोट आप लोगों को बड़ा पसंद होगा, जिसको आप लोग जिंगा के नाम से
उसकी कंपनी का नाम बेसिकली जिंगा वगैरह है। तो इसका जब इनिशियल टाइम पीरियड था, केपीएमजी के पास ऑडिट था इसका, तो वो क्लाइंट मैंने किया था बेटा। एक छोटे से घर में हम लोग जाते थे, 2 कमरों में बैठकर हम उनका ऑडिट करते थे, और आज देखो अब ये कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। उसके बाद इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड बेटा, ये लिकर भी बनाती है, केमिकल्स भी बनाती है, मेडिसिन भी बनाती है। इसका मैं टीम लीड करता था, ठीक है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की मैं टीम लीड करता था बेटा। ANE पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ दी सबसे लार्जेस्ट कंपनी है थ्रेड्स के अंदर, उसका ऑडिट मैं देखता था। रियल एस्टेट में मेरा बहुत छोटा एक्सपीरियंस है, प्रोपटाइगर। यहाँ पे सिर्फ आप एक फ्लैश देख रहे हो 6 से 7 क्लाइंट का। आई डिड मोर देन 50 क्लाइंट्स, 40 से 50 मैंने क्लाइंट किए होंगे। जब आप कोर्स करोगे तो बहुत सारे क्लाइंट के एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपका आने वाला अटेम्प्ट का रिजल्ट। जी ये सारे टॉप अचीवर्स हैं, मैं इन सभी को बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एक लक्ष्य बनाएंगे, एक टारगेट बनाएंगे कि भैया सीए फाइनल ऑडिट के अंदर मुझे 70+ स्कोर करना है। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहा है, मतलब मुझसे वो कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और आप शायद इस पे एग्री करें, आप प्लीज कमेंट कर बताइएगा, और अभी करना कमेंट जो लाइव वाले स्टूडेंट है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक सीए फाइनल स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा होता है कि यार मैं ना FR और SFM में तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूंगा, मेरे ऑडिट के अंदर, लो तो चलो अब चला जाएगा, ऑडिट के अंदर मेरे अगर 50 भी आ जाए ना तो आई एम ओके विद दिस। कितने स्टूडेंट का ये माइंडसेट होता है, प्लीज मुझे कमेंट करके बता दो कि सर आप सही कह रहे हो, इस तरह का माइंडसेट होता है। ऑडिट में हम लोग ये सोचते हैं कि पास हो जाएंगे ना, काम चल जाएगा, क्योंकि वी विल स्कोर 60-70+ इन FR और SFM। प्लीज कमेंट मी, क्या आप लोगों का इस तरह का माइंडसेट होता है? प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। होता है जी। अगर अब आप बताओ, जब आपका इस तरह का माइंडसेट है कि मैं FR SFM में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, ऑडिट में मुझे सिर्फ पास होना है, तो आप सोचिए क्या कभी 70-80+ हम लेकर आ पाएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे। रीजन बीइंग, हमने उस सब्जेक्ट को इतना कभी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं की, हमने कभी उस सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं कि मैं उसमें 70-80 का पढ़ाई करूं या उसमें इतने एफर्ट्स डालूं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मेक ए टारगेट, प्लीज़ मेक ए लक्ष्य कि मुझे ऑडिट में भी 80+ मार्क्स लेकर आने हैं। सर बड़ा ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है ऑडिट में 80 मार्क्स। बेटा इम्पॉसिबल नहीं है, पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, और अब जो बच्चा माइंड को अप्लाई करेगा वो बहुत आसानी से 80+ मार्क्स ला सकते हैं। आप लोग मुझसे अगर पहले से कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा, जब मैं 2018 नवंबर में पहली बार पढ़ाने आया था तो मैं हमेशा बोलता था इंटर ऑडिट के अंदर 70+ टारगेट करो, 70+ टारगेट करो, 70+ टारगेट करो। तब तक सब लोग ऐसे बोलते थे, ये कपिल कैसी बातें करता है, इंटर ऑडिट के अंदर तो यार 50 आ जाए बच्चा खुश हो जाता है, ये 70-80 की बात ही क्यों करता है। और आज आप देख लोगे बेटा, हर अटेम्प्ट के अंदर इंडिया का सबसे टॉप रिजल्ट इंटर ऑडिट का मेरे स्टूडेंट्स का होता है, एंड मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 80, 85, 90, 70+ की तो लाइन होती है। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट आपका चेंज होना चाहिए। जो माइंडसेट से आप इंटर में पढ़कर आए हो ना कि मैं स्कोर करके दिखाऊंगा, सिर्फ पास होने का टारगेट नहीं रखना है, मैं स्कोर करके दिखाऊंगा। अगर आपने वो माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर ली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यू विल स्कोर 80+ मार्क्स इन सी फाइनल ऑडिट। चलिए जी आगे, ये हमारे इंटर के रैंकर्स हैं सारे, मोर देन 40 रैंकर्स, ठीक है जी। उसके बाद अब आपका सिलेबस डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हमें एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट करना है, तो आप सभी लोगों को मुझसे जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग कोर्स का सिलेबस भी डिस्कस करूंगा और न्यू कोर्स का सिलेबस भी डिस्कस करूंगा। हम किस तरह से पढ़ाई करनी है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर एग्जाम पैटर्न पे हम लोग जाएंगे। जो अभी हमारा, इसको मैं पूरा लिख कर आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि इस तरह से स्लाइड पे ये नहीं चल पाएगा पूरा। आ जाओ जी, तैयार हो? तैयार हो? बता दो जरा एक बार, तैयार हो या कुछ डर है मन में? सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट जो है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आप इसको प्रैक्टिकली पढ़ो। लो जी, देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके ओल्ड कोर्स के सिलेबस की। एक बार मुझे आप कमेंट करके जरूर बताते रहना कि आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, और फिर आपके सारे क्वेश्चंस भी मैं ले लूंगा। आई एम रेडी सर, कौशिक कह रहे हैं। लो जी बेटा, यहां पे हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग कोर्स की, यहां पर हम बात करेंगे न्यू कोर्स की। आपका जो सिलेबस है बेटा वो है
सबसे पहले एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। सर ये वही स्टैंडर्ड है जो आप इंटर में पढ़कर आते हो, SA 200 to 720। ठीक है जी, इंटर में आप 720 नहीं पढ़ते, यहाँ पे 720 भी आता है। मैं मेजर सिलेबस की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर आपका आता है प्रोफेशनल एथिक्स, जो कोड ऑफ एथिक्स के नाम से भी आप जानते हो, जिसके अंदर आपके सारे डूज एंड डोंट आ जाते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसको क्या पेनल्टी लगेगी अगर वो कोई गलत काम करेगा। ये सारी चीजें हम प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका कंपनी ऑडिट। ठीक है, इसके अंदर आपके बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, जैसे कि ऑडिटर का पूरा डिस्कशन आ जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करता है, इसके अंदर आपका ऑडिट कमेटी की बात करता है, इसके अंदर आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। इस तरह की कुछ आपके मल्टीपल सेक्शंस इसके अंदर कवर हो जाते हैं। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, लेट मी सी, लेट मी चेक प्लीज। ओके, अब आपको मुझे बताना है क्या आपको स्क्रीन विजिबल है। जस्ट अ मिनट। पहले लेक्चर में ना कुछ दिक्कतें आती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हो। अब आपको दिख रहा होगा शायद। लो जी, आ जाओ। यस, विजिबल। देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके कवर हो जाते हैं एग्जिस्टिंग कोर्स में, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट। उसके अलावा कुछ डिफरेंट चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट, NBFC का ऑडिट, PSU ऑडिट, बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज का हम ऑडिट पढ़ते हैं। एंटिटीज अलग अलग। सर ये कुछ वैसा ही चैप्टर नहीं हो गया जो इंटर में हम लोग पढ़ते थे, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिंगो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। वो हमारा एक चैप्टर हुआ करता था, यहाँ पे अलग अलग एंटिटीज के मल्टीपल चैप्टर्स हैं। तो ये क्या हो गया आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, अलग अलग तरह की एंटिटी का हम ऑडिट करते थे इंटर के अंदर। यहां पे भी वही है, अलग अलग एंटिटीज के मल्टीपल चैप्टर्स बना दिए हैं। उसके बाद क्या करते थे सर हम एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर, अब आप लोग इंटर में क्या पढ़ते थे, स्टैट ऑडिट। याद है मैं आपको बताता था कि हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑडिट पढ़ेंगे, बट इंटर में नहीं, कहां पे, फाइनल में। जैसे कि आप मुझे बताओ जरा कमेंट करके कैसे कैसे ऑडिट होते हैं। सर एक होता है इंटरनल ऑडिट, ठीक है, एक होता है मैनेजमेंट ऑडिट, एक होता है ऑपरेशनल ऑडिट, एक आपने बताया था सर ड्यू डिलिजेंस, एक आपने बताया था फोरेंसिक ऑडिट, एक आपने बताया था इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, याद है ये, मतलब डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये सब भी आपके फाइनल के एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर कवर हो जाते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही मजेदार सिलेबस है। मतलब जो मैंने वहां पे स्किप किया था इंटर में, वो सब यहाँ पे डिटेल में आके कवर हो जाता है। जी हाँ जी, एक बार आप ये सिलेबस देखिए, क्या आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं सिलेबस के। एक पार्ट हो गया स्टैट ऑडिट, जिसके अंदर आपके सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर हो जाते हैं। दूसरा पार्ट, 4 पार्ट दिखेंगे सॉरी, दूसरा पार्ट हो गया प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। कंपनी ऑडिट एक सेपरेट पार्ट है, मान लीजिए, वो हम इंटर में भी पढ़कर आते हैं। देन थर्ड पार्ट, मेन पार्ट हो गया अलग अलग तरह की एंटिटीज का ऑडिट करना। एंड फोर्थ पार्ट हो गया हमारा अलग अलग तरह के ऑडिट्स पढ़ना। सभी को क्लियर है ये मेरा अभी तक का एग्जिस्टिंग कोर्स था। इसके अलावा एक बच्चा कह रहा है सर पीयर रिव्यू भी कवर कर लो। हाँ, ये कुछ स्पेशल चैप्टर बोलते हैं हम इनको, ऐसे पीयर रिव्यू भी आएगा। फिर टैक्स ऑडिट भी ले लो यहाँ पे, टैक्स ऑडिट, ठीक है, टैक्स ऑडिट भी एक टाइप ऑफ ऑडिट है। अब मैं एक बार आपको चैप्टर दिखा रहा हूँ, जरा प्लीज एक बार चैप्टर देखिएगा।
फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक बार एग्जिस्टिंग कोर्स क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको समझ आएगा न्यू कोर्स में क्या लेकर आ रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। मैं सबसे पहले पर्पस बताऊंगा आपको, आईसीआई का ऑब्जेक्टिव क्या था, भाई आईसीआई ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए बेटा, अगर आपको स्लाइड दिख रही हो तो सबसे पहला चैप्टर है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट एंड ओवरव्यू। ये ओवरव्यू कुछ नहीं है, ओवरव्यू एक धोखा है। आईसीआई इनमें पूरा डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, ओवरव्यू कुछ नहीं है। यहाँ पे आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो सर सारा कंटेंट कहाँ है, आईसीआई पेपर तो स्टडी मटेरियल से पूछता है। बेटा आईसीआई की एक बुकलेट होती है प्रोनाउंसमेंट करके, सारा पेपर ना स्टैंडर्ड का प्रोनाउंसमेंट से उठा लेता है। ओवरव्यू तो बहुत ही बेसिक है, सिर्फ नाम है। उसके बाद एक ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन आता है, याद करो सीए इंटर का आपका चैप्टर नंबर 2, वही चैप्टर कॉपी पेस्ट है यहाँ पे। फिर आपका आता है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, याद करो सीए इंटर का चैप्टर नंबर 4 इंटरनल कंट्रोल, वही चैप्टर यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। तो इसका मतलब चैप्टर 1 2 3 नथिंग आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। चैप्टर 1 2 3 जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है। उसके अलावा चैप्टर 6 देखो ऑडिट रिपोर्ट, ये भी आपके इंटर का जो चैप्टर था ऑडिट रिपोर्ट, वही कॉपी पेस्ट है। उसके अलावा आप चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, ये आपका कंपनी ऑडिट कारो 2020 आ जाता है। और एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये भी आपके इंटर में आपने पढ़ा है। तो सर अगर मॉड्यूल 1 की आप बात करो तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो पूरा इंटर का सिलेबस है। जी हाँ, आप बोल सकते हो, ये मैक्सिमम सारा इंटर का आपका पूरा मॉड्यूल 1 यहाँ पे आ गया, मॉड्यूल 2 का कंपनी ऑडिट भी यहाँ पे आ गया। मतलब हम इंटर दोबारा पढ़ने वाले हैं। जी, आप पूरा इंटर एक तरह से एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर अब दोबारा पढ़ने वाले हो, एक डिफरेंट और एक डिटेल एनालिसिस के साथ आप इंटर ऑडिट दोबारा पढ़ोगे, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल 2 पे आ जाओ। मॉड्यूल 2 के अंदर ऑडिट कमेटी की बात करता है, जो कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह से रिलेटेड पढ़ते हो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कैसे करोगे वो बात करता है, क्योंकि अभी तक हमने स्टैंड अलोन देखा था, तो कुछ कंसोलिडेशन की भी तो बात करो, क्योंकि आप फाइनल के एफआर में कंसोलिडेशन करते हो। उसके अलावा बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, एनबीएफसी और टैक्स ऑडिट, ये अलग अलग, पहले एंटिटी का ऑडिट ले लिया इसने, बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, फिर एक इसने फिस्कल ऑडिट मतलब टैक्स ऑडिट, एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट की बात की। ये आईसीआई का मॉड्यूल नंबर 2 है। नाउ विल टॉक अबाउट मॉड्यूल नंबर 3 ऑफ आईसीआई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑडिट। सर ये तो हम इंटर में पढ़कर आते हैं, पीएससी ऑडिट बहुत डिटेल में। यहाँ पे एक एंटिटी का ऑडिट आ गया, एक लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर आ गई कि ऑडिटर की क्या क्या लायबिलिटीज रहेंगी। फिर डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट आ गए, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू बेसिकली आईसीआई एक सीए फर्म का रिव्यू करवाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिव्यू करवाती है। उसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स। ये है आपके एग्जिस्टिंग कोर्स का सिलेबस, जो आप लोग अभी तक पढ़ रहे हो आईसीआई का फाइनल नोटिफिकेशन आने से पहले। अब आप मुझे बताना, अब आप जरा सोचकर मुझे बताओ कि आप लोगों के हिसाब से आईसीआई को क्या चेंज करना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए। सर आज के एनवायरनमेंट को देखने का मतलब क्या है ये बताओ। सर आज के एनवायरनमेंट को देखने का मतलब ये है, नाउ वी आर कनेक्टेड ग्लोबली। आपने देखा होगा आईसीआई डेली बेसिस पे नए नए चैप्टर्स ओपन कर रहा है। अभी रिसेंटली भी यूएस में एक नया चैप्टर ओपन किया उन्होंने। आप सोचकर बताओ, ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो आज हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। आप कहोगे सर सबसे पहले तो हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, हमको बाकी के हिसाब से, हम लोगों को अपने आप को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा बाकी कंट्रीज के हिसाब से, बाकी एग्जाम के हिसाब से, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से। अगर मैं दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर यूएस का सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और हमारे एसीसीए भाई साहब। अगर मैं सीपीए की बात करूं तो आप 4 पेपर देते हो, और उसके अंदर भी 4 पेपर के अंदर भी मजे की बात पता है क्या है, सिमुलेशन बेस्ड पेपर होता है, उसके अंदर भी आप अपनी डेट्स डिसाइड कर सकते हो। सर मतलब समझा नहीं, जैसे हमारे पेपर मई और नवंबर में होते हैं ना, आईसीआई डेट शीट देता है, वहां ये कोई सिस्टम नहीं है। आप डिसाइड करो आपको पेपर कब देना है, आप डिसाइड करो आपको कितने पेपर देने हैं। सर मुझे सिर्फ एक पेपर देना है, एक पेपर की डेट सेलेक्ट करो, सेंटर सेलेक्ट करो, कंप्यूटर सेंटर पे जाओ, पेपर दो, रिजल्ट लो, घर जाओ। अरे फेल हो गया तो 20 दिन बाद दोबारा दे दो। जी हाँ, मतलब सीपीए एक ऐसा कोर्स है जिसको एक स्टूडेंट 1 साल में कंप्लीट कर सकता है। वहां पे सीओपी नहीं मिलती, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वहां पे यूएस के अंदर अगर आपने सीपीए कर लिया, आपने 4 पेपर क्लियर कर लिए, यू विल नॉट गेट दी सीओपी। तो सर सीओपी कैसे मिलेगी, वहां का इंस्टीट्यूट कहता है, एआईसीपी इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया आपने पेपर पास कर लिए, अब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ले लो, अब आप एलिजिबल हो,
आप अपना वर्क एक्स लो, आप किसी भी बिग फोर को ज्वाइन करो, किसी भी सीपीए फर्म को ज्वाइन करो और आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ले लो। जब आपको 2 साल का 3 साल का, हर स्टेट के हिसाब से बेटा वहाँ रिक्वायरमेंट्स होती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना वर्क एक्सपीरियंस ले लो और हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे देंगे। सर अगर मान लो मेरे को सीओपी लेना ही नहीं है, मैं इंडिया में सीए बनता हूँ, सीए बनने के बाद हम लोग सीओपी तो लेते नहीं है, 70% लोग सीओपी नहीं लेते, कंपनीज में जॉब करते हैं। अगर मेरे को सीओपी नहीं लेना तो मैं तो 1 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया यूएस में। एब्सोल्युटली राइट, यू कैन वर्क इन द केपीएमजी और यू कैन वर्क इन द अदर कंपनी, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया को, आपको नहीं लगता इंडिया के आईसीआई को अब ये अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और बॉडी के साथ मर्ज करने की जरूरत है। उनका अगर इतना एक सिस्टमेटिक और इतना एक इजी तरीका है, वो रटने पे, इन सब चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते, वो एनालिसिस पे फोकस करते हैं, वो इवैल्यूएशन पे फोकस करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट ने हमारा सिमुलेशन एनालिसिस कर लिया, क्योंकि उसके अंदर सारा रियल लाइफ के अंदर जो ऑडिट के अंदर चैलेंजेस आते हैं ना, वही सारे उसके अंदर उनके सिमुलेशंस में आते हैं। अगर एक स्टूडेंट ये सिमुलेशन सॉल्व कर सकता है तो रियल लाइफ में ऑडिट भी कर सकता है ट्रेनिंग के बाद। अब आप मुझे बताइए, क्या आईसीआई को इस तरह के चेंज करने की जरूरत थी? जी हाँ, डेफिनेटली चेंज करने की जरूरत थी। तो जब आईसीआई का मैं आपको पूरा ड्राफ्ट दिखाऊंगा ना, तो उसमें सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि हमने ये सब रिमूव कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ कॉम्पीट करना है, उनके साथ हमारे सिलेबस को सिंक्रनाइज करना है। तो आईसीआई ने बेटा इन सब इंटरनेशनल कोर्सेज को ध्यान रखते हुए भी अपना कोर्स डिजाइन किया है। अब मैं न्यू कोर्स की बात कर रहा हूं कि न्यू कोर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले मैं एडिशन की बात करूंगा, क्योंकि देखो एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानना चाहोगे सर एडिशन, सबसे पहले बता दो, क्या जानना चाहते हो एडिशन क्या क्या है? क्या जानना चाहोगे एडिशन क्या है? अभी हम डिटेल में, हाँ जी सर बिल्कुल जानना चाहेंगे। सर एडिशन के नाम पे है आपका एसए नंबर 720 तक तो आप लोग पढ़ते थे एग्जिस्टिंग कोर्स में। अब आपकी एसए 800 सीरीज पूरी आ जाएगी आपके पास। उसके बाद एसआरएस भी आ जाएंगे, एसएई भी आ जाएंगे। जितने भी रिव्यू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है ना मेरे सारे, मैंने लिख लिया है कौन कौन से आपके सिलेबस में हैं। सर आ जाएंगे, ये पता है पहले भी थे आपके सिलेबस में, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में पहले भी थी। रिव्यू एंगेजमेंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल एंगेजमेंट, ये सारी। स्क्रीन आपको फिर से नहीं दिख रही? ये क्या हो रहा है भगवान जी? ओहो, मैं समझ गया क्या दिक्कत है। अगर पीपीटी ओपन है तो शायद आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, कुछ ऐसा है। लो जी, अभी आपको दिख रही होगी। तो आपके सिलेबस के अंदर मैं दोबारा लिख देता हूं, एडिशन में सबसे पहले आपको बता रहा हूं क्या क्या हुआ है। एक तो एसए 800 सीरीज आपकी इंट्रोड्यूस हो गई है, ठीक है जी। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अगर फाइनेंशियल बनते हैं तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? सर ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या था? बेटा जो अभी हम फाइनेंशियल देखते हैं ना, ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क होते हैं, सभी लोग इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक होता है स्पेशल पर्पस, किसी एक स्पेशल बंदे के लिए, किसी एक स्पेशल एंटिटी के लिए, बैंक के लिए, गवर्नमेंट के लिए मैंने काम किया है तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया। या मैंने इंडियन गैप में नहीं किसी दूसरे गैप में काम किया, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? ऐसे 800 सीरीज आपको बताती है। अगर मैं रिव्यू एंगेजमेंट कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूँ, तो एसआरएस, एसएई, इन सब चीज़ों को फॉलो करना था। ये सब आपके सिलेबस में आ गए हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये पहले भी आपके सीए फाइनल के ऑडिट के सिलेबस में हुआ करते थे, ठीक है। 2019 तक अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये सब कुछ आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी था। इवन मैं बताऊं, इन सभी पे हमारी ऑलरेडी पुरानी वीडियोस तो बनी भी हुई हैं, आपको वो नहीं मिलेंगी, आपको नहीं लाइव ही लिया जाएगा आपका, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि ये ऑलरेडी आपके कोर्स का पार्ट रह चुका है। हमारे पास पुरानी वीडियो अगर मैं आपको दूं तो एसए 800 की सीरीज, एसआरएस, एसएई हमने सब करवा रखा है ऑलरेडी पुराने बैचेज में, लेकिन वो फिर बाद में हमने लेक्चर्स रिमूव कर दिए। क्यों? आईसीआई ने रिमूव कर दिया था सिलेबस, अब वापस से आ गया। अब आईसीआई कहता है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ काम करना है, बहुत सारे बाहर के काम आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां लिस्टिंग में जा रही है, तो ये तो पढ़ाना चाहिए सीए फाइनल पे। क्यों नहीं पढ़ा रहे थे हम? वापस इंट्रोड्यूस कर दिया। एक गलती हुई थी 2-3 साल पहले, उस गलती को वापस से सुधार लिया फटाफट से।
उसके बाद एक आईसीआई ने धोखा किया है। धोखा मतलब उसने आप लोगों को एक लॉलीपॉप दी है, आप लोग लेकिन उस लॉलीपॉप को लेना नहीं। वो लॉलीपॉप क्या है समझो। आईसीआई कहता है देखो जी, हमने इंटर का पूरा मॉड्यूल 1 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से बना रखा है। इवन अगर आप सीए फाइनल का मॉड्यूल 1 याद करो, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, मैं आपको क्या बोल रहा था, एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर आपको वापस से पूरा इंटर पढ़ना पड़ेगा बोल रहा था। अब आपको नहीं लगता वो कोर्स हटा देना चाहिए? जब हमने इंटर में इतना डिटेल में पढ़ लिया तो फाइनल में दोबारा क्यों पढ़ना है? आईसीआई भी कुछ इस तरह की बातें करता है। आईसीआई क्या कहता है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। आईसीआई कहता है ये मैं रिमूव कर रहा हूं, ये सारे स्टैंडर्ड में फाइनल से रिमूव कर रहा हूं। कौन कौन से लिखेगा? एसए 200, 210, 230, 300, 3, और मैं फिर से कह रहा हूं ये कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ऐसे ही कह रहा है 320, 500, क्योंकि ये बहुत डिटेल में इंटर में ना 501, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, मतलब बोल रहा है लॉजिकल है। 510, 530, 550, 560, 570, 580। अगर आपको याद हो ये पूरा हमारा चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ से लेके ये पूरा इंटर में चैप्टर 3 है डिटेल में, ये पूरा चैप्टर 3 है डिटेल में। तो भाई जब तुमने पूरा चैप्टर डिटेल में इंटर में पढ़ा दिया तो ऐसे कहता है फिर फाइनल में पढ़ने की जरूरत क्या है, रिमूव। ये पूरा आपका 530 पे तो आप एक कंप्लीट चैप्टर ही पढ़कर आते हो, ठीक है, 7 या 8 जो भी था। ये भी आपका एक कंप्लीट चैप्टर होता है बेटा। कौन सा चैप्टर होता है? याद करें, याद करो। सर हमने इंटर में तो अच्छे से पढ़ाई नहीं की बेटा, वो अब देखो आपकी गलती है। ये हमारा वहाँ पे पूरा एक डिटेल चैप्टर होता है, चैप्टर 4। ये हमारा चैप्टर 2 होता है, ये भी हमारा चैप्टर 3 होता है, एंड दिस इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1। ये इंटर के अंदर आपके डिटेल में, मतलब ये नहीं कि हवा हवा में, ये आपका इंटर का डिटेल सिलेबस है मॉड्यूल 1, अगर आप लोगों को याद हो तो। मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर ये सब डिटेल में कवर होता है। आईसीआई कहता है न्यू कोर्स के अंदर ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताओ आईसीआई का आपका डिसीजन कैसा लगा, बढ़िया लगा या बेकार लगा, ये मुझे बता दो। वो कहता है देखो आप इंटर में इतना डिटेल में पढ़कर आ गए हो, अब आपको नॉलेज है, व्हाई वी गिव यू द एक्स्ट्रा बर्डन टू अगेन स्टडी इन द सीए फाइनल। इससे अच्छा तो हम आपको एसए 800 सीरीज, एसआरएस, एसए, तो एक बार टोटल करूँ तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 कह रहा है 15 में रिमूव कर देता हूँ और नए 10 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, नए 10 12 ऐड कर देते हैं। तो ये आपको आईसीआई का डिसीजन कैसा लगा, अब मुझे कमेंट करके फटाफट से बताओ। सर लेकिन आईसीआई ने गोली खेली है। आईसीआई ने कहा है सिंस आपने इंटर में इनको पढ़ा है ना, इन स्टैंडर्ड से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो मैं केस स्टडी में पूछूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, आईसीआई कह रहा है डिस्क्रिप्टिव का जो 70 नंबर का आपका पेपर आएगा ना, वहां पे मैं इनसे नहीं पूछूंगा क्वेश्चन, आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है केस स्टडी के अंदर। मैं आपको एक और बात बताऊं सभी बच्चों को, आप लोगों को पता है ऑलरेडी ये बातें, इन स्टैंडर्ड के बिना, ऐसे 315 के बिना और ऐसे 320 के बिना आप ऑडिट का कोई चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते। आप सीए फाइनल का बैंक ऑडिट नहीं पढ़ सकते, इंश्योरेंस नहीं पढ़ सकते। मैं कह रहा हूं आप इन 2 स्टैंडर्ड की नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अब या तो मैं ये अजम्पशन ले लूं, या तो सीए कपिल गोयल अब ये अजम्पशन ले ले कि भैया ये तो बच्चों को आते हैं, क्यों, क्योंकि इंटर में पढ़कर आए हो, या मैं आपको ये वापस से करवा दूं। तो आप बताओ क्या हमें ये करना चाहिए? सर डेफिनेटली ये हमें दोबारा से डिटेल में करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही कहता है ये स्टैंडर्ड आपके रिमूव हो गए क्योंकि आपने इंटर में पढ़ लिया है, अब हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन रेफरेंस वगैरह है केस स्टडी में आ सकते हैं, तो इसका मतलब आपको ये सब मैं दोबारा से करवाने वाला हूँ। हाँ, इनको हम आखिरी में कवर करेंगे इन स्टैंडर्ड को, मतलब मैं आपको सारे ही स्टैंडर्ड करवाऊंगा, एसए 200 से लेकर हमारे सारे एसआरएस, एसएज। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स है ना 315 320 तो हम डिटेल में इनिशियल लेक्चर में ही करेंगे, लेक्चर 2 या 3 में ही। लेकिन ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं बाकी के, ये सब हम 3 लेक्चर आखिरी में कवर करेंगे, जब हमारे स्टैंडर्ड के आखिरी 3 लेक्चर बचेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। रिमूवल पे एक बात कर ली हमने, रिमूवल भी था, एडिशन भी था स्टैंडर्ड्स में। अब देखो और बढ़िया गुड न्यूज़ दिया आईसीआई ने, ये लॉजिकल है, इस पे मैं आईसीआई के साथ हूँ। यहाँ पे ये इन्होंने सही किया है, बस 315 320 रिमूव नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो क्या है ना बहुत ही बेस है स्टैंडर्ड, और वो लेकिन आखिरी में एक लाइन तो लिखी दी
कि भैया आपके पेपर में केस बेस एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, तो सारा पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब हम बाकी आगे बात करते हैं और क्या क्या रिमूवल है। आईसीआई कहता है आपका कंपनी ऑडिट हम रिमूव कर देते हैं। ये मैं कह रहा हूं एक अच्छा डिसीजन आईसीआई का, क्योंकि कंपनी ऑडिट हम इतनी बार पढ़ लेते हैं भाई, क्यों जबरदस्ती पढ़ा रहे हो। आप इंटर के लॉ में पढ़ते हो, इंटर के ऑडिट में पढ़ते हो, लेकिन वो कह रहा है अभी मैं आपको साल हालांकि फाइनल की बातें कर रहा हूं, लेकिन यहां मैं कुछ इंटर की ही बताऊंगा। अब आईसीआई कहता है मैं रिमूव कर रहा हूं इसे। कहां कहां से रिमूव कर रहा हूं सुनिए। वो कहता है आपने इंटर लॉ में पढ़ लिया ना ये चैप्टर, अब ना ही तो मैं आपको इंटर ऑडिट में पढ़ाऊंगा ये, ना ही मैं आपको फाइनल ऑडिट में पढ़ाऊंगा। तो ये अच्छा डिसीजन आईसीआई का कि भैया कंपनी ऑडिट हम रिमूव कर रहे हैं। दूसरा बेटा, आप है ना फाइनल के लॉ में एक चैप्टर पढ़ते थे ऑडिट कमेटी, अब ये चैप्टर भी आपके न्यू कोर्स से रिमूव कर दिया ऑडिट कमेटी। क्यों कर दिया सर, इसका लॉजिक क्या है। आपने अभी लॉजिक ये दिया कि मैंने इंटर लॉ में पढ़ लिया तो ऑडिट से हटा दिया, लेकिन फाइनल लॉ तो खुद ही हट गया, तो ये चैप्टर हम कहां कवर करेंगे। यहां पे आईसीआई कहता है फाइनल के अंदर न्यू कोर्स में मैं एक सेल्फ पेस लर्निंग मॉड्यूल लेकर आ रहा हूं, जहां पे आप ऑनलाइन हमारा कंटेंट देखोगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ये लो बेस्ड चैप्टर हम आपसे वहां टेस्ट करवा लेंगे, क्योंकि उसका मानना ये है कि लो टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे अमेंडमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं। बच्चे को बस पढ़ना आना चाहिए, उसे इवेल्युएट करनी आनी चाहिए चीजें, वो जब रियल लाइफ में काम करेगा तभी वो देख लेगा। इससे बताओ कितने बच्चों को ये लगा कि भैया आईसीआई का ये डिसीजन भी ठीक है, रटने पे फोकस नहीं करना। अब उसने वो कह रहा है ये चीजें तो क्या है ना, लो है, रीड करो और अप्लाई कर लो, सिचुएशन बेस्ड रीड करो। एक और बात क्या बोलता है वो, सिचुएशन बेस्ड रीड करो, जैसे सिचुएशन में आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से रेलेवेंट कंटेंट रीड करो, अप्लाई कर लो। मैं अब आपको कंटेंट रटने के लिए नहीं बोलूंगा। बताओ आईसीआई का डिसीजन कैसा लगा। तीसरा वो सबसे एक अच्छा डिसीजन लेता है, वो कहता है मैं रिमूव कर रहा हूं एक चीज और, क्या, इंश्योरेंस ऑडिट। बेटा इतना बड़ा चैप्टर है ना ये, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के इंश्योरेंस कवर होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। वो कहता है रिमूव इट। अब आप कहोगे सर लॉजिक क्या है, लॉजिक भी दिया है आईसीआई, मैं भी आपको पीडीएफ भी दिखा दूंगा 2 मिनट के लिए, आईसीआई का पीडीएफ मैं आपको दिखा दूंगा। सर आपके पास कहां से आ जाती है चीजें, आ जाती है बेटा। लॉजिक क्या है जी इंश्योरेंस कंपनी को रिमूव करने का। लॉजिक में उन्होंने लिखा है भैया जी इंश्योरेंस कंपनी ना बहुत ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, तो इसको हम भाई जब ऑडिट करेंगे तभी पढ़ लेंगे। मतलब जब हम ऑडिट करेंगे ना तभी हम ईडा के रेगुलेशंस वगैरह देख लेंगे, स्पेशल रिक्वायरमेंट देख लेंगे। मैं इसे हटा रहा हूं अभी आपके कोर्स से, क्योंकि भैया कंटेंट कम करना है। उसके अलावा क्या रिमूव कर रहे हैं, आप हंसोगे आखिरी में, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की। उसके अलावा वो कहता है एक चैप्टर में और रिमूव कर देता हूं आपको, कंपनी ऑडिट के अंदर ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो सब उसने रिमूव कर दिया, जो भी आप लॉ के अंदर पढ़ के आते थे, एवरीथिंग इज रिमूव्ड। उसके अलावा वो कहता है मैं एक चैप्टर और रिमूव कर देता हूं आपका, टैक्स ऑडिट। ओ माय गॉड सर, टैक्स ऑडिट कैसे रिमूव कर सकते हैं। हम स्मॉल फर्म के अंदर तो टैक्स ऑडिट ही करते हैं, इवन बिग फोर में भी अगर आप बात करोगे तो एक डिपार्टमेंट अलग होता है, वहां तो टैक्स ऑडिट बहुत डिटेल में करना पड़ता है, सारे क्लोजेस देखने पड़ते हैं, क्लोज 1 से लेके सारा एप्लीकेबिलिटी। टैक्स ऑडिट तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचना, यू विल एग्री विद दिस। टैक्स ऑडिट नाम क्या है, टैक्स ऑडिट मतलब आपको डीटी के, डायरेक्ट टैक्स के सारे सेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। आप एग्री करो, पहले मेरे साथ एग्री करो। आप मुझे बताओ क्या डायरेक्ट टैक्स ऑडिट के अंदर, टैक्स ऑडिट मतलब डायरेक्ट टैक्स का ऑडिट, आप मुझे बताओ क्या डायरेक्ट टैक्स ऑडिट करने के लिए आपको डायरेक्ट टैक्स के सेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। डेफिनेटली सर, 100% नॉलेज होनी चाहिए। आपका ऑडिट बेटा किस ग्रुप में है सर, ग्रुप नंबर 1 में है सीए फाइनल में, एफआर, एसएफएम एंड ऑडिट, ये 3 पेपर हैं। मैं अगर आपको यहां पे बोलूं कि बेटा आ जाओ मैं आपको डायरेक्ट टैक्स का ऑडिट करना सिखाता हूं, तो आपको नहीं लगता कि आपको डीटी के सारे सेक्शन सिखाने पड़ेंगे पहले। जी हाँ, बिल्कुल सिखाने पड़ेंगे। और डीटी के सारे सेक्शंस आपके कहां पे है, ग्रुप नंबर 2 में है, डीटी, आईडीटी, और एक कौन सा पेपर बचा बेटा आपका, 6th पेपर। 6th पेपर अच्छा आपको सेलेक्ट करना है, शायद इलेक्टिव बेस ही वो कुछ है, वो आपको सेलेक्ट करना है कोई भी 5 में से शायद। तो आपने डीटी में सेक्शन पढ़ने ग्रुप 2 में, ऑडिट में आपको डीटी का पहले करवा रहा हूं, लॉजिकल नहीं बन रहा। तो आईसीआई कहता है डायरेक्ट टैक्स का टैक्स ऑडिट तो रिमूव नहीं हो सकता, हमें पता है। मैं एक काम करता हूं, इस चैप्टर को शिफ्ट कर देता हूं, कहां पे, डायरेक्ट टैक्स के अंदर। हाँ हाँ, ये कैसी बातें की सर आपने। हाँ, आईसीआई कहता है मैं टैक्स ऑडिट हटा नहीं रहा हूं,
मैं टैक्स ऑडिट को सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, मैं टैक्स ऑडिट को ऑडिट से निकालकर और डीटी के अंदर डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि डीटी के ऑडिट को ऑडिट नहीं पढ़ाना, सॉरी मैं दूसरा तरीके से बोलता हूं, डीटी के अंदर आपको ऑडिट नहीं पढ़ना। अगर आपको सेक्शंस पता है, अगर आपको सेक्शन की नॉलेज है, तो मैं सिर्फ यही तो बोल रहा हूं कि उनका कंप्लायंस चेक कर लो। तो अगर आप ये बोलो सर डीटी का टीचर अब ऑडिट पढ़ाएगा, नहीं, डीटी का टीचर आपको सेक्शन पढ़ाएगा। सेक्शन पढ़ाने के बाद आपको बोलेंगे बेटा ये सेक्शन का आपको कंप्लायंस करना है, इस तरह से रिपोर्ट करना है, बात खत्म। तो सर टैक्स ऑडिट एक बहुत बड़ा चैप्टर था हमारे सीए फाइनल ऑडिट के अंदर। मिनिमम 5 to 6 मार्क्स की कवरेज हर अटेम्प्ट में होती है। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर आईसीए ने शिफ्ट करने की बात की है। आगे चलते हैं। ये डिसीजन कैसा लगा ये भी आप मुझे बताओ, ये डिसीजन कैसा लगा ये भी आप मुझे बताओ। फिफ्थ पे कहता है भैया मैं रिमूव कर रहा हूं एक और चैप्टर, क्या? पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। अभी एक बच्चे ने लिखा था ना कि सर पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू, ये कहता है ये चैप्टर भी हटा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें सिलेबस कम करना है, हमें इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ मैच करना है अपने आप को, तो ये सिलेबस हम हटा रहे हैं। पीयर रिव्यू क्या होता है, क्वालिटी रिव्यू क्या होता है, कैसे रिव्यू होते हैं सीए फर्म्स के, ये आप अपना प्रैक्टिकल लाइफ में देखते रहना। इसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, इसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके थे रिमूवल, छोटे छोटे एडिशन हुए हैं, एक दो नाम चेंज हुए हैं। नाम कैसे चेंज हुए हैं मैं बता देता हूं। एक हम लोग पढ़ते थे फोरेंसिक ऑडिट, उसका नाम चेंज कर दिया है फोरेंसिक अकाउंटिंग। ये बेटा वर्ल्ड वाइड चेंज हुआ है, तो हमारे यहां भी चेंज हो गया, ठीक है। एक हम चैप्टर पढ़ते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसका भी नेम चेंज हुआ है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। सर और कोई भी रिमूवल है? और भी बहुत सारे रिमूवल है, बताता हूं क्या क्या। आप एक चैप्टर पढ़ते हो इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। इसके अंदर ना काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जिनका मतलब प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं था। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को रिमूव कर दिया है, रिमूव कर दिए थ्योरी क्वेश्चन को, कुछ प्रैक्टिकल कंटेंट ऐड कर दिया है, प्रैक्टिकल कंटेंट को ऐड कर दिया गया है आपके सिलेबस के अंदर। ये था आपका न्यू कोर्स का सिलेबस। आप मुझे बताओ कितने बच्चों को यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर है, फटाफट से बता दो। सर हमें सिलेबस क्लियर हो गया है। और अब आप मुझे बताओ कि ये डिसीजन जो है आईसीएआई का, ये आपको कैसा लगा। बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं, उसने सीए फाइनल का सिलेबस ना, सीए फाइनल का सिलेबस अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं, अगर एग्जिस्टिंग कोर्स में 100% सिलेबस है, तो न्यू कोर्स के अंदर वो सिलेबस घटकर रिड्यूस हो जाता है तकरीबन 70%। एग्जिस्टिंग कोर्स की ही बात करूं तो जो सिलेबस है वो 100 से रिड्यूस होकर 70-75% पे चला जाता है। 25% से सिलेबस आपका कम कर दिया गया है, 25% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है आईसीएआई के द्वारा। अगर मैं इवन ये भी एज्यूम कर लूं कि यार ये एस्से भी हटा दो, जो 15 एस्से मैंने आपको बोले हैं, अगर मैं ये भी रिमूव कर दूं, तो आप भैया इसको बोल सकते हो फिर तो पक्का ही 70% सिलेबस रह गया जो हमारा एग्जिस्टिंग कोर्स है। और आपको और मजे की बात बताऊं, अभी हालांकि हमारी ऑडिट की क्लास चल रही है, अगर मैं आपको एफआर का सिलेबस दिखाऊंगा ना, या एसएफएम का सिलेबस दिखाऊंगा, तो आप अभी भंगड़ा करने लग जाओगे, अभी भंगड़ा बजाने लगोगे और आप कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट इस न्यू कोर्स को फटाफट से अप्रूव करो, मैं मई 24 में न्यू कोर्स में ही पेपर दूंगा। लेकिन आपने अपना अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। अगर बहुत सारे बच्चों का अटेम्प्ट मई 24 है, वो नवंबर 24 पे शिफ्ट करने की सोचते हैं, नवंबर 24 वाले मई 25 पे शिफ्ट करने की सोचते हैं, मई 25 वाले नवंबर 25 पे शिफ्ट करने की सोचते हैं। पता नहीं आप हमेशा ये एक अटेम्प्ट स्किप करने की क्यों सोचते हो। आपने कभी भी अपना अटेम्प्ट नहीं स्किप करना है। जैसी सिचुएशन है, जैसा सिलेबस है, आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब आपकी मैं क्वेरीज ले रहा हूँ 5 मिनट के लिए। जो भी लाइव स्टूडेंट हैं वो अपनी क्वेरी पूछ लीजिए। एक बार एग्जाम पैटर्न और बता देता हूँ मैं आपको फटाफट से। एग्जाम पैटर्न सुन लीजिए एक बार क्या है। एग्जाम पैटर्न में आपको एग्जिस्टिंग का बता रहा हूँ, न्यू में क्या आएगा वो न्यू में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली 30 नंबर के एमसीक्यू तो रहने ही वाले हैं, तो एग्जाम पैटर्न मोर और लेस सेम रहेगा, लेकिन देख लो फिर भी एक बार। लो जी, आपको स्लाइड दिख रही है बेटा जी? हाँ जी सर दिख रही है। बेटा आपके एमसीक्यू आएंगे 2-2 नंबर के 10, जो कि टोटल 20 मार्क्स हो जाते हैं।
और 1 मार्क के 10, तो टोटल 20 MCQs आएंगे 30 मार्क्स के। सर ये तो इंटर में भी आते थे, सेम आपके फाइनल में भी आने वाले हैं 30 नंबर के MCQ। उसके बाद आपके टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंडेटरी होता है और बैलेंस 5 में से कोई आपको 4 करने होते हैं। जो क्वेश्चन की मार्क्स होते हैं वो होते हैं 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको आउट ऑफ 6 कोई 5 करने, पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है। तो इसका मतलब सर 5 में से हम एक क्वेश्चन छोड़ने वाला है पूरा, और क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक 6th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना ऐसे आएगा, तो क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शन होता है, मतलब वहाँ पे 3 पार्ट हमें करने होते हैं, क्वेश्चन 4 गिवन होते हैं, तो एक इंटरनल चॉइस भी मिल जाता है। तो ये हमारा मोटा मोटा एक पेपर पैटर्न है, इसका सभी लोग फोटो खींच लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज आप जरूर फोटो ले लीजिएगा इसकी। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मैं बता दूं क्या अलग से, ये सर अलग से बता देता हूं, चलो मैं आपको। बुक्स की बात कर लेते हैं अलग से, और मैं कुछ बेसिक बातें और कर लेता हूं अलग से। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। लो जी, अब ये कुछ मैंने बातें लिखी थी आपके लिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देख लेते हैं। अमेंडमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अमेंडमेंट्स को लेकर। बेटा आप ये कोर्स ले रहे हो मान लीजिए नवंबर 2025 के लिए, ठीक है सर, मैं नवंबर 2025 के लिए आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, ये लाइव वाली, मेरा अटेम्प्ट नवंबर 2025 में है। तो आप मुझे बताइए मुझे अमेंडमेंट्स कैसे मिलेंगी। आज आपने बुक दे दी, डेफिनेटली मेरा अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद है, तो मैं अमेंडमेंट्स कैसे देखूंगा। बेटा आपने क्या करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। मान लीजिए इससे पहले आपका एक मई 25 का अटेम्प्ट आया और एक नवंबर 24 का अटेम्प्ट आया एग्जाम्पल के लिए। तो नवंबर 24 का जो अटेम्प्ट आएगा उसकी कहीं सितंबर अक्टूबर में आरटीपी आएगी। तो जैसे ही ये आरटीपी आती है ना, हम लोग एक पीडीएफ शेयर करते हैं और उस पीडीएफ का एक वीडियो शेयर करते हैं यूट्यूब पे। ये यूट्यूब पे होता है और ये टेलीग्राम पे होती है, और बड़ा ही इजी होता है इनको ढूंढना। जो वीडियो होती है ना अमेंडमेंट वीडियो, तो अमेंडमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑडिट अमेंडमेंट्स। आपने कुछ नहीं करना, उस प्लेलिस्ट में जाना है, अटेम्प्ट वाइज आपको सारी अमेंडमेंट मिल जाएगी। तो मान लो आप हर अटेम्प्ट में वीडियो नहीं देखना चाहते, आपने क्लासेस ले ली, अब आपका प्लान ये है कि यार इस लेवल पे जब आऊँगा ना मैं, तब मैं सारी अमेंडमेंट देखूंगा 2 अटेम्प्ट की। तो आपने क्या करना है, अमेंडमेंट वाली प्लेलिस्ट में जाना है, आपको एक वीडियो मिलेगी मई 25 अमेंडमेंट्स, एक मिलेगी नवंबर 24 अमेंडमेंट्स। ये 2 वीडियो आपने देख लेनी है, 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, ये वीडियोस आपने देखनी है, आपका अमेंडमेंट खत्म हो गया। सर नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन करना है, सीए कपिल गोयल। आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, आप आराम से ज्वाइन कर लेना। रेफरेंस के लिए एक काम करो, सभी स्टूडेंट जितने भी लाइव देख रहे हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि साथ साथ है ना आपको क्लियर होती चले चीज़ें। बाद में क्या होता है ना, बच्चा इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होता है कि यार अमेंडमेंट कहाँ है, मेरे को अमेंडमेंट नहीं मिल रही, मेरे को नोट्स नहीं मिल रहे, तो वो बड़ा ही टायर्ड रहता है और अपने माइंड में एक प्रेशर बना लेता है। तो आप साथ साथ मेरी चीज़ें देखें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है लेक्चर 1 में इन सब चीज़ों पे टाइम लगाना बहुत ही वर्थफुल होता है, क्योंकि बाद में आप लोग परेशान होते हो इन्हीं सब चीज़ों से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मीनवाइल यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि सारे नोट्स, सीए फाइनल ऑडिट नोट्स करके एक टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लेना। उस पर सिर्फ और सिर्फ नोट्स आते हैं, वहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस अटेम्प्ट की, जैसे अगर कोई स्टूडेंट मई 2000 में अगर मई अटेम्प्ट पेपर देने वाला है, तो उसको अमेंडमेंट्स कहाँ से मिलती, वो देखिए आप वीडियोस, क्योंकि वो ऑलरेडी डल चुके हैं इस अटेम्प्ट की ना। मैं चैनल पे आया, लो जी एक बार आप देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
लो जी, एक बार देखना ज़रा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है सीए कपिल गोयल, जिस पे आप हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो। ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मैं गया। हाँ जी सर, आप आ गए। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें प्लेलिस्ट ढूंढो ऑडिट अमेंडमेंट्स। सीए फाइनल ऑडिट मैराथन की वीडियो है, ठीक है जी। क्वेश्चन बैंक की वीडियो है, एमसीक्यू की आरटीपी है, आरटीपी एमटीपी की प्लेलिस्ट है, सीए इंटर ऑडिट मैराथन है, जनरल वीडियोस हैं, स्टडी प्लान की प्लेलिस्ट है, सीए फाइनल ऑडिट एमसीक्यू, क्वेश्चन बैंक्स, सीए फाइनल ऑडिट लेक्चर्स, ऑडिट अमेंडमेंट्स। देखो ये रही ऑडिट अमेंडमेंट्स, दिख गई। इस पे मैंने क्लिक किया। इसको अपन कर लेते हैं पॉज। जैसे ही आप ऑडिट अमेंडमेंट प्लेलिस्ट में आए, आप यहाँ पे देखो, इस वाले सेक्शन में देखो, तो यहाँ पे आपको सीए फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट्स फॉर May 23। आप नीचे चले जाओ November 22, उससे नीचे चले जाओ, मतलब हर अटेम्प्ट की, पीछे वाले अटेम्प्ट की प्लेलिस्ट भी, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस एडिड है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता भाई आपका अटेम्प्ट कब है, आप कितनी अमेंडमेंट्स कवर करना चाहते हो, तो यहाँ से आप 1 by 1 अटेम्प्ट वाइज अपनी अमेंडमेंट्स कवर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल सीए कपिल गोयल नोट्स चैनल है, उस पर आप जाओ और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सर वो भी दिखाई दो आप। लो जी, मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट इन्हीं चीज़ों के लिए फ़ोन करते हैं, सर अमेंडमेंट वीडियो गूगल ड्राइव पे आएगा क्या, सर नोट्स गूगल ड्राइव पे आएंगे क्या, मेरे को नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लो जी, सबसे पहले आप ये देखो बेटा, ये हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है सीए कपिल गोयल, जिस पे आप लोगों के प्यार की वजह से 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो ये मेन टेलीग्राम चैनल है, इस पर सब आता है, आईसीआई अपडेट्स, कोई नए कोर्स आ रहा है उसकी डिटेल, सब कुछ A to Z। लेकिन नोट्स कहाँ पे? इस पे भी नोट्स आएंगे लेकिन डिलीट हो जाएंगे। आपके लिए रेलेवेंट चैनल कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। सीए इंटर, ये देखो ये किसके लिए है? सीए इंटर ऑडिट नोट्स, सीए इंटर ऑडिट वीडियोस, सीए फाइनल ऑडिट वीडियोस, सीए फाइनल ऑडिट नोट, ये मैंने रिसेंटली बनाया है। क्या नाम है? सीए फाइनल ऑडिट नोट्स बाय सीए कपिल गोयल। इस पे सारे नोट्स आएंगे। सर इस बार की अमेंडमेंट के नोट्स दिखा दो, दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्टिंग दी है इस बार, एक एबीसी एनालिसिस के लिए। इस पे इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो क्या है ना, बड़ा ही आपको सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा। मैंने पूरी आरटीपी की समरी बना दी, सीए फाइनल ऑडिट आरटीपी की एक समरी बना के दी है बच्चों को, ताकि 3 घंटे ना लगाना पड़े, सिर्फ 10 मिनट में ओपन हो जाए। सर एक बार दिखाना किस तरह से समरी है ये। लो देखो, पूरी आरटीपी मैंने बता दिया, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, डायरेक्ट है या केस स्टडी है, और इसकी वीडियो यूट्यूब पे है। इनमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रेड मार्क कर दिया। तो इस तरह की समरी बना दी है ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। तो ये हर अटेम्प्ट में आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये रहा, ये एक मैसेज डाला मैंने 5 मार्च को। 5 मार्च को मैंने एक मैसेज डाला कि बिलो आर द सीए फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट्स फॉर May 23 एग्जाम, ठीक है। और उसके नीचे जितने भी अमेंडमेंट्स थी, सबसे पहली पीडीएफ जो है वो मैंने पूरी एक समरी बना दी कि भैया चैप्टर वाइज ये अमेंडमेंट्स हैं, आपकी किताब में ये पेज पे आपको एक एडिशन करना है, वो डिटेल में यहाँ दे दिया कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। लेकिन इसी के साथ एक और काम कर दिया, जिन चैप्टर में ज़्यादा अमेंडमेंट्स होती है, सिर्फ एक लाइन चेंज नहीं होती, पैराग्राफ चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे उन पूरे चैप्टर की पीडीएफ अपलोड कर दी कि भैया इन चैप्टर्स में चेंजेस हैं, ये पूरी किताब ले लो, आप अपनी बुक की किताब को अगर आप स्किप करना चाहें स्किप कर दो, आप यहाँ से पढ़ लो। और जहाँ जहाँ चेंजेस होते हैं हम एक बोल्ड करके डिफरेंट कलर से मार्क कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट के लिए ईजी हो जाए कि अमेंडमेंट क्या ही है। तो आई होप आपकी एक क्वेरी रिजोल्व हो गई कि सर मेरे को अमेंडमेंट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अमेंडमेंट्स की मैंने बात कर ली, अब आती है क्वेरी की बात कि सर मुझे कोई कंसेप्ट रिलेटेड डाउट है तो मैं क्या करूं। बेटा एक नंबर सभी बच्चे सेव कर लेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। सभी स्टूडेंट अपने मोबाइल में 2 नंबर प्लीज सेव कर लेंगे। बेटा अभी मैं आपकी क्वेरी लेता हूं बेटा। लो जी, 2 नंबर आप सेव कर लीजिए प्लीज। एक है 92895, ट्रिप 92895 99910। ये है
कंसेप्ट रिलेटेड डाउट के लिए। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट रिलेटेड डाउट आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। उसके अलावा 9599054350 +91 लगा लेना अगर कोई बच्चा इंटरनेशनली देख रहा है तो प्लीज़, ठीक है। इसमें आप, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी आपको मुझसे पर्सनली कोई बात करनी है आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। कभी भी ज़िंदगी में आपको जब भी लगे कि यार कपिल सर से बात करने का मन है, इस नंबर पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। क्वेरी आपने सिर्फ अपनी यहाँ पे भेजनी है। और भी बहुत तरह के नंबर्स मैं आपको दूंगा, लिख लीजिए। एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 92895901020304। ये आपको कोई भी सीए इंडिया से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बात करनी है, आपको क्लासेस के रिगार्डिंग बात करनी है, आपकी बुक्स आप तक नहीं पहुंची हैं, आपको ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली है, आपका लेक्चर नहीं चल रहा है, जो भी आपके सवाल हैं, एडमिन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वर्क है, आप इन नंबर पे फ़ोन करेंगे। सर मेरे को कोई टेक इशू है, मैं क्या करूँ? टेक इशू तो आपको बेटा एक ईमेल आएगा सीए इंडिया से, एक ईमेल आएगा सीए इंडिया से आपको आपके कोर्स की की के साथ, ठीक है। इस ईमेल के अंदर ना टेक टीम का नंबर होगा, टेक टीम का व्हाट्सअप नंबर होगा, सिर्फ व्हाट्सअप काम करता है उनका भी। आपने टेक टीम से कॉल बात करके व्हाट्सअप पे अपना मैसेज डाल के क्वेरी रिजोल्व करनी है। सर टेक टीम मेरी क्वेरी रिजोल्व नहीं कर रही है, सेकंड लेयर पे क्या करें? ये आपका सेकंड लेयर होगा, टेक टीम का सेकंड लेयर। अगर आपका टेक टीम इशू रिजोल्व नहीं कर पा रही है, आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट। सर ये नंबर भी मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टैक्ट मी डायरेक्ट टू मी, पर्सनली आप मुझे बताओ, सर देखो मैंने 3 बार कॉन्टैक्ट किया है, मेरी क्वेरी रिजोल्व नहीं हो रही है, आप मुझे बता दो। तो ये थर्ड लेयर हो गई। अगर आपके इश्यूज एडमिन टीम भी ना सोल्व कर पाए, टेक टीम भी ना सोल्व कर पाए और आप परेशान हो, परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर लेना। सर ऐसा होता है क्या? पर्सनली आप, भैया मैंने बोला 10,000 से ज़्यादा बच्चे क्लासेस लेते हैं, 1% 2% केसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो बच्चे सफ़र करते हैं। तो इसलिए आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, लेकिन कोशिश आप नहीं करनी है कि आप पहले रेलेवेंट पर्सन से बात करते हुए मेरे पास आएँ। अगर आपकी दिक्कत ना सोल्व हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको क्वेरी नंबर दे दिया, पर्सनल नंबर दे दिया, एडमिन टीम का नंबर दे दिया, टेक टीम का नंबर दे दिया, अमेंडमेंट्स की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुक्स। फिर मैं आपकी सारी क्वेरीज लूंगा। आपको टोटल 6 बुक्स मिलने वाली है। आपको टोटल बेटा 6 बुक्स मिलने वाली हैं, जिसके अंदर आपको 3 मेन मॉड्यूल, जिसके अब ये मॉड्यूल है ना, मैंने एक कंसेप्ट बेस बनाए हैं। ये ऐसे ही नहीं कि चैप्टर को डिवाइड कर दिया। सिर्फ आईसीआई के मॉड्यूल्स आपने देखे होंगे, मिक्स है, टैक्स ऑडिट ऊपर आ रहा है, ऊपर ही बैंक ऑडिट आ रहा है मॉड्यूल 2 में। हमने ऐसे नहीं बनाया, हमने 3 मॉड्यूल बनाए हैं, लॉजिकल है पूरा। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर आपके मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर आपके सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर हो जाते हैं, और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं वो कवर हो जाते हैं। मतलब मॉड्यूल 1 जो है वो पूरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट आप बोल सकते हो। और मजे की एक और बात बताऊं, मॉड्यूल 1 के अंदर कभी भी अमेंडमेंट्स नहीं आते। अरे वाह, कभी भी अमेंडमेंट्स नहीं आते मॉड्यूल 1 के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड आज आप पढ़ रहे हो 4 साल के बाद भी वही रहने वाला है। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो हम आज पढ़ रहे हैं 4 साल के बाद भी वही रहने वाला है। तो सर बदलता क्या है? एडिशन होता है। सिर्फ क्या होता है बेटा जी? सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो आप जब चाहें तब इस मॉड्यूल को कवर कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, किसी बच्चे का एग्जाम 4 साल के बाद है, 3 साल के बाद है, 2.5 साल के बाद है, वो ऑडिट कवर करना चाहता है, तो मैं उसको खुला बोल सकता हूँ कि भैया आप है ना मॉड्यूल 1 तो दिल खोल कर लो, आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। मतलब उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा? एडिशन आएगा। जैसे 3 साल बाद अब आया है न्यू कोर्स के अंदर, क्या एडिशन आया? 800 सीरीज पहले हटी थी, वापस से आ गई। SRS से ही पहले हटे थे, वापस से आ गए। कंटेंट चेंज नहीं हुआ, ठीक है? कंटेंट चेंज नहीं होता कभी भी। उसके बाद आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2।
मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था ना, एक प्रोफेशनल एथिक्स जो कोड ऑफ कंडक्ट है, दूसरा जो हमारे अलग अलग ऑडिट होते हैं ना, अलग अलग टाइप के, जैसे इंटरनल ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के ऑडिट जो होते हैं वो मैंने सारे मॉड्यूल नंबर 2 में डाल दिए। अब आप जरा मुझे सोचकर बताना, सभी स्टूडेंट, सीए फाइनल वाले स्टूडेंट, आप सोचकर बताना इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ये कभी बदल सकता है क्या, इसमें कभी कोई अमेंडमेंट आ सकती है क्या, सोचकर बताओ। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, इसमें कभी अमेंडमेंट आ सकती है क्या? सर इसमें तो कभी कोई अमेंडमेंट आएगी नहीं। इसके अंदर भी ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, आई से कोई एडिशन कर सकता है कि भाई 2 कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं थे, 2 कंसेप्ट नए डाल दिए कोई। पुराने कंटेंट के अंदर कोई अमेंडमेंट लो तो है ही नहीं जो अमेंडमेंट्स आ जाएगी। अमेंडमेंट तो सेक्शंस में, प्रोविजंस में आती है, यहाँ तो कोई प्रोविजन की बात ही नहीं कर रहे हम। अब आप मुझे बताओ, क्या मॉड्यूल 2 भी अमेंडमेंट वाला होगा या बिना अमेंडमेंट वाला होगा? सर विदाउट अमेंडमेंट्स होगा। आपने सुना होगा प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर है ना, नए नए अपडेट्स आए हैं, चेंज कुछ भी नहीं हुआ, एडिशन हुआ है, एडिशन हुआ है। काउंसिल की गाइडलाइंस आती है, जो हमारी एक सेंट्रल काउंसिल है ना आईसीआई की, वो नई नई गाइडलाइंस निकालती रहती है। जैसे कि डिमोनिटाइजेशन हुआ तो एक गाइडलाइंस आ गई, ठीक है, कोविड आया तो एक गाइडलाइंस आ गई। तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर भी ना एक सीए क्या क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो हमारा बेस रूल्स है वो बेस रूल तो हमेशा सेम रहेंगे, पिछले 10 साल से सेम है, हमेशा सेम रहेंगे, अलग अलग गाइडेंस डाल देता है। वो एक एडिशन है, अमेंडमेंट्स नहीं है। कुछ पुराना नहीं बदला है, नया ऐड कर दिया है कि बस इन चीज़ों का भी एडिशनली ध्यान रखना। तो मॉड्यूल 2 भी क्या हो गया, टेंशन फ्री मॉड्यूल हो गया। पेपर से चले पहले आप 2 साल पहले करो, 3 साल पहले करो, कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 के अंदर मैंने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी के ऑडिट डाले हैं, जैसे बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट कमेटी, कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट। ये सारे जितने भी मैं चैप्टर्स ले रहा हूँ ना, ये सारे सेक्शन बेस हैं, लो बेस चैप्टर है, किसी ना किसी एक्ट बेस्ड चैप्टर है। जैसे कि इंश्योरेंस की बात करूँ, इडा हो गया, बैंकिंग की बात करूँ तो आरबीआई, हमारा पूरा प्रोविज़न आ गया बैंकिंग के, एनबीएफसी के अपने प्रोविजंस आ गए। तो इस सारे प्रोविज़न बेस्ड चैप्टर हमारे मॉड्यूल 3 में है। अब आप एक बात बताओ, जहाँ पे प्रोविज़न है, जहाँ पे लो है, जहाँ पे एक्ट है, क्या वो बदलता रहता है? बिल्कुल बदलता रहता है। तो मैं बोल सकता हूँ मॉड्यूल 3 जो मैंने बना रखा है, ये अमेंडमेंट बेस वाले चैप्टर हैं, जिनके अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, जिनके अंदर बेटा क्या आती रहती है, अमेंडमेंट्स आती रहती है। तो हमेशा बोलता हूँ मैं, 2 मॉड्यूल आप चाहे करके छोड़ दो, बार बार रिवाइज करते रहो, अब आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। मॉड्यूल 3 को आपको अपडेट करते रहना है, या इस मॉड्यूल को बाद में कवर करना है, बाद में ही कवर करना है, क्योंकि इसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे और आपको कवर करना पड़ेगा। अच्छी बात क्या हुई है आपके साथ, मॉड्यूल 3 से ही कंटेंट सारा हटा दिया। जो सीए फाइनल ऑडिट का सिलेबस है ना, मैंने कितने चैप्टर्स बोले आपको, देखो मैंने आपको बोला कंपनी ऑडिट मॉड्यूल 3 में था, रिमूव कर दिया, क्यों, लो बेस था। ऑडिट कमेटी कंपनी यहाँ था, रिमूव कर दिया। टैक्स ऑडिट मॉड्यूल 3 में था, रिमूव कर दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट मॉड्यूल 3 में था, रिमूव कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी मॉड्यूल 3 में था, रिमूव कर दिया। ठीक है, सारे जितने भी चैप्टर रिमूव हुए हैं कहाँ से थे, मॉड्यूल नंबर 3 से। जहाँ पे प्रोविज़न और कंपनीज एक्ट था ना, वो सब रिमूव कर दिया। देखा जाए आपका सिलेबस अब बचा क्या, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आपका सिलेबस बचा है, दैट्स इट। इवन मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स में भी इंटरनल चैप्टर काफ़ी रिमूव कर दिए हैं। और एक मैंने अब आपकी बना दी चार्ट बुक, लक्ष्य चार्ट बुक। इस चार्ट बुक का नाम लक्ष्य क्यों है, क्योंकि बेटा आप अपना मार्क का टारगेट नहीं बनाते हो, तो ये चार्ट बुक आपको बार बार याद दिलाएगी कि वी हैव टू मेक ए टारगेट ऑफ 80+ मार्क्स, और हम अचीव करेंगे। ये चार्ट बुक तीनों मॉड्यूल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करती है, जिससे आप अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज कर सकते हो। और इस चार्ट बुक के अंदर इतना सिलेबस है जितना आपको आंसर में लिखना होता है। तो ये आपके लिए एक समरी बुक बोल सकते हो, चार्ट बुक बोल सकते हो। और ये चार्ट बुक देखना चाहोगे कितनी बेहतरीन बनाई है, अभी दिखाता हूँ। फिर आपको मिलेगा एक सीए फाइनल ऑडिट क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस, आईटीपी, एमटीपी, सब कुछ, आईसीआई स्टडी मटेरियल, सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। देन एक एमसीक्यू एंड केस बेस एमसीक्यू बुक मिलेगी, जिसके अंदर सारे एमसीक्यूज, केस बेस एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। ये सारी बुक कलरफुल हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है। इंडिया की मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। आप आईसीआई स्टडी मटेरियल से कंपेयर करना, यू विल गेट टू नो कि मैंने बुक्स किस लेवल पे आप लोगों के लिए बनाई है। चार्ट बुक की झलक दिखा रहा हूँ क्योंकि नई बनी है ये चार्ट बुक। और फिर आपसे एक बात पूछनी है, जो बच्चे फ्यूचर अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनसे, चार्ट बुक के दर्शन कीजिए आप।
लो जी, और ये चार्ट बुक पता है फ्री अवेलेबल है, सभी बच्चों के लिए फ्री अवेलेबल है ये चार्ट बुक। ये इसका इस तरह से इंडेक्स आता है, ये पूरे सिलेबस को इस तरह से कवर करते हुए चलता है पिक्टोरियल फॉर्मेट में। पूरे सिलेबस को हमने सारे पॉइंट कवर किए, ऐसा कुछ नहीं है छोड़ दिया है कुछ भी। सर ये फुल स्क्रीन पे दिखा दो एक बार। लो जी, ये देखो, ये पूरे चार्ट इस तरह से आपके कवर हो जाते हैं। और ये चार्ट बुक फ्री अवेलेबल है यूट्यूब सी इंडिया की वेबसाइट पे cindia.org। आई होप आपको एक आइडिया लग गया हो। इस तरह से पूरी चार्ट बुक अवेलेबल है सी इंडिया की वेबसाइट पे, सारी बुक्स भी अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं आगे। सर अगर मेरे को आपके लेक्चर में एनरोल करवाना है लाइव कोर्स के अंदर तो मैं क्या करूं? अरे व्यू वैलिडिटी की भी बात कर लेते हैं। सिंस देखो ये मेरे लिए, मेरी साइड से ना गिव अवे समझ लो, आप सभी बच्चों के लिए गिव अवे है ये। आप लोगों ने सुना होगा मेरी क्लासेस का जो व्यू वैलिडिटी होता था वो 1.5 व्यू और 6 मंथ वैलिडिटी होता था अभी तक। लेकिन सिंस एक न्यू कोर्स आने वाला है और उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, तो 1.5 व्यू और 6 मंथ अगर मैं आपको देता हूँ और आपके सिलेबस में कोई भी चेंजेस आ गए तो बेटा आप बार बार मेरे पास आओगे, सर मेरा ये चैप्टर मुझे दे दो, सर ये नए नोट्स मुझे दे दो, ये वीडियो मुझे दे दो, तो मुझे भी दिक्कत रहेगी। इसलिए हमने सभी बच्चों के लिए स्टैंडर्ड कर दिया 2 व्यूज 12 मंथ 24 मंथ्स वैलिडिटी, 2 व्यूज एंड 24 मंथ्स वैलिडिटी। एक और मजे की बात, ये तो सर जीडीपीडी की बात हो गई, मैं तो लाइव ले रहा हूं तो मुझे बैकअप क्या मिलेगा? मैं तो आपकी लाइव क्लास ले रहा हूं सुबह 8 बजे, बैकअप का बता दो। बेटा लाइव में देखोगे ये आपका 1 व्यू तो हो गया, इसके अलावा डोंट वरी एट ऑल, यू विल ऑल्सो गेट 2 व्यूज एंड 24 मंथ्स वैलिडिटी एडिशनल। मतलब आपने लाइव क्लास तो अटेंड कर ही ली, उसके अलावा आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक है 2 व्यूज, मतलब आपकी उसी की से चलेगा जो आप लाइव देख रहे हो, ये नहीं कि मैंने लाइव देख लिया दोस्त को वो दे दिया, सेम की यूज होगी इसमें। आपका 2 व्यूज 24 मंथ्स का आपको बैकअप वैलिडिटी मिल जाएगा। सर ऐसा इसलिए किया है कि जब भी जो भी आईसीए का चेंज आएगा हम पुराने वाले लेक्चर को अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं रिमूव करके नया लगा दूंगा, और आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दो, मेरा व्यू एक्सटेंड कर दो। आपके पास सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने जाना है टेंशन फ्री होके देखना है। सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम या यूट्यूब पे डालता रहूँगा, तो आई होप आप उतना तो कनेक्टेड रहेंगे। टेलीग्राम से कनेक्टेड रहेंगे तो भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब से कनेक्टेड रहेंगे तो भी आपको सारे ऑप्शंस या सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेटा मैंने व्यू वैलिडिटी की, मेरे क्योंकि देखो बहुत सारी बातें करनी होती हैं, व्यू वैलिडिटी की बात हो गई, बुक्स पे एक क्वेश्चन है मेरा, बुक पे एक क्वेश्चन है मेरा सभी बच्चों से। देखो जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2023 में है उन्होंने तो बुक्स ऑलरेडी ले ली है या वो बुक्स ऑलरेडी ले लेंगे। अभी जिन बच्चों ने बुक्स लिए हमने क्या किया, उनको एग्जिस्टिंग बुक्स प्लस एक पतली सी 10 पेज की अमेंडमेंट का पीडीएफ नहीं सॉरी हार्ड कॉपी अलग से डिस्पैच कर दिया है कि भैया ये एग्जिस्टिंग कोर्स पकड़ो आप। क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया, हमने एग्जिस्टिंग कोर्स की बुक दे दी क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्टॉक बचा हुआ था, प्लस एक अमेंडमेंट का पतला सा 20 पेज का हार्ड कॉपी अलग से दे दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे गाइड करना है। देखो होता क्या है, बुक्स आप लोगों को यूज़ करनी है, मैंने तो बनानी है बना दी है। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है, सर मेरा अटेम्प्ट नवंबर 2025 में है तो मैं आपको अभी पूरा एग्जिस्टिंग कोर्स का मटेरियल दे दूं, या आप चाहोगे सर मुझे तो नए कोर्स का मटेरियल ही चाहिए, मेरे को आईसीआई का जो फाइनल न्यू स्कीम का मटेरियल होगा आप मुझे वो भेजना। तो बेटा अभी पढ़ाई कैसे करोगे, अभी पढ़ाई कैसे करोगे फिर? सर अभी आप मुझे पीडीएफ दे दो। अब आप मुझे बताओ, ये मेरे को आप लोगों से जानना है, मैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं करूँ क्या। मैं नए कोर्स के हिसाब से बेटा बुक भी प्रिंट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आईसीआई ने, मान लो आईसीआई को तो सब जानते हैं, 6 महीने और लेट कर दिया तो मैं क्या करूं, मैं बड़ी दुविधा में हूं। हम पिछले 1 महीने से वेट कर रहे हैं आईसीआई की नोटिफिकेशन का, क्योंकि हमें यह था कि आईसीआई अप्रैल में नोटिफाई करेगा। अब अप्रैल का स्टार्ट हो गया है, हम खुद दुविधा में है बच्चों की किताब का हम करें क्या। तो आप लोग मुझे बताओ मैं क्या करूं,
आप लोगों की बुक्स को लेकर, जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं मई 24, नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25, वो बच्चे मुझे बताएं। और अगर कोई नवंबर 23 का भी अगर नए कोर्स में एनरोल किया है किसी बच्चे ने, मान लो, क्योंकि नवंबर 23 में तो जो ऑलरेडी हमारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वो भी एप्लीकेबल है, लेकिन मान लो कोई बच्चा लाइव देख रहा है, तो वो भी मुझे बताए कि हम क्या करें। देखो मेरे को जो समझ आ रहा है ना, हम क्या कर सकते हैं, मैं आपका मॉड्यूल 1 भिजवा देता हूँ। मॉड्यूल 1 में हमारी तकरीबन 20 क्लासेस लगेंगी। उस मॉड्यूल 1 के अंदर मैं इंक्लूड करवा देता हूँ एसए 800 सीरीज, एसआरएस, एसई सब इंक्लूड करवा देता हूँ, क्योंकि ऐसे 720 तक तो हम लोग पढ़ेंगे, चाहे आपके सिलेबस में हो ये 15 स्टैंडर्ड या ना हो, मैंने आपको पढ़ाने हैं बेटा। हम आपको मैंने सिलेबस दे दिया, एग्जाम से पहले आपको कितना करना है वो आप डिसाइड कर लेना। तो अब ऐसा हो सकता है कि मैं आपको मॉड्यूल 1 भिजवा दूं प्रिंट करवा के। जैसे हमारा मॉड्यूल 1 20 दिन में खत्म होगा, हम देख लेंगे भैया आईसीए का कोई नया अपडेट है क्या, उसके हिसाब से हम आपको मॉड्यूल 2 भिजवा देंगे, फिर आपको मॉड्यूल 3 भिजवा देंगे। तो एक एक मॉड्यूल करके मुझे लगता है हम प्रिंट कर लेते हैं और आपको भिजवा देते हैं। जो बच्चे नवंबर 23 में दे रहे हैं वो सीए इंडिया को फ़ोन कर लो और बोलो भैया मुझे एग्जिस्टिंग मटेरियल भिजवा दो आप फटाफट से। क्यों? क्योंकि बेटा 15 पेज की अमेंडमेंट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपना पूरा स्टडी मटेरियल, तीनों मेन मॉड्यूल प्लस चार्ट बुक आप अपनी मंगवा के रखो। हमने जिन बच्चों ने मांगी है उनको भिजवा दिया है। जिन बच्चों ने सीए इंडिया को ये बोला है कि भैया मुझे तो नए कोर्स के हिसाब से ही सिलेबस चाहिए, तो उनको हमने होल्ड पे डाला हुआ है। हम वेट कर रहे थे कि बच्चों से ही पूछना है क्या करना है। तो एक मॉड्यूल भिजवा दें। अंकुश आप सीए इंडिया से बात कर लो, आपको भिजवा देंगे। एक मॉड्यूल भिजवा देते हैं एसए, एसआरएस, एसई ऐड करवा के, आज ही डिस्पैच करवा देंगे। आज नहीं, सॉरी, आज तो प्रिंट हो जाएंगे अगर मैं दूंगा तो, कल परसों में आपकी डिस्पैच हो जाएगी। ये सही है, हमें 800 सीरीज एसआरएस एसई डाल लेते हैं। उससे क्या फायदा होगा, अगर आ गया कोर्स में तो हमारी बुक में है, नहीं आया तो हम स्किप कर देंगे, नहीं आया तो स्किप कर देंगे। या फिर ऐसा करता हूं, आपको मॉड्यूल 1 भिजवा देता हूं सब बच्चों को। अभी 800 सीरीज हमारी तकरीबन 12-13 क्लासेस के बाद स्टार्ट होगी, उसका हम आपको अभी पीडीएफ दे देते हैं 1 बाय 1। ठीक है जी, बुक का मैं 1 बाय 1 आप लोगों को भिजवा दूंगा, बाकी बुक पे भी और चर्चा कर लेंगे बाद में। धनुमिता कोई बात नहीं। देखो मैं आपको एक और बात बताऊंगा यारो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात सभी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, और ये बात मैं बिल्कुल दिल से कर रहा हूँ, बिल्कुल दिल से। भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे हैं, मैं उनको आधार मानते हुए आपको ये बात बोल रहा हूँ, आप मेरी बात बिल्कुल दिल से सुनना। अभी जिन बच्चों को पुरानी बुक्स मिली है, रखो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आईसीए का सिलेबस आएगा, नई बुक आएगी ना भाई, मैं आपको बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। जैसे ही नई बुक्स आएंगी, अब आप चाहोगे कि मुझे भी नई बुक मिले, ये आपके दिल में होगा, हर बच्चे के दिल में होगा, मुझे नई बुक मिल जाए ताकि मैं पुराना कंटेंट छोड़ दूं। मैं आपको वादा करता हूं, कॉस्ट पे आप लोगों को मैं डिस्पैच करवा दूंगा। फ्री नहीं बोल सकता भाई, हजारों बच्चे होते हैं, फ्री बोलूंगा तो मेरे ऊपर लाखों रुपए का बर्डन आ जाएगा। कॉस्ट पे मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा, और यकीन करना बहुत कम प्राइस में आपको कलरफुल बुक्स, सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी बहुत कम प्राइस पे। मतलब इतने में तो आप समझ लो, अगर अभी बाहर जाओगे और कुछ भी खाओगे ना, तो उससे ज़्यादा पैसे आप खर्च कर दोगे। मतलब एक अच्छी मील अगर आप खाने जाओगे किसी भी अच्छी जगह पे, आप उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर दोगे। उससे कम में मैं आपको बुक्स भिजवा दूंगा। अब मैं अमाउंट नहीं बोल सकता, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, बहुत कम। ठीक है, ठीक है जी। तो आप पुरानी भी ले लो, पुरानी तो आपको फ्री मिल ही रही है सारी, नई भी ले लेना। क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू सब नहीं मिलेंगे, वो तो हमने ऑलरेडी बंद कर दिए हैं डिस्पैच करना। अब आप जानना चाहोगे सर हमारा पैटर्न ऑफ स्टडी क्या रहेगा, हम किस तरह से पढ़ाई करने वाले हैं, वो बता दो। लो जी, बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था अभी जो बताने जा रहा हूं। लीजिए, देखो बेटा, दो चीज़ें मेरे को क्रिस्टल क्लियर हैं, चाहे कोर्स आए या ना आए, इनके अंदर कुछ नहीं हो सकता। नंबर 1, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो आपके कोर्स का 25 से 30 नंबर का काम कवर करता है। दूसरा, प्रोफेशनल एथिक्स, जो आपके कोर्स का
15 से 20 नंबर का काम कवर करता है एमसीक्यू मिला के। तो देखा जाए 45% सिलेबस तो इन 2 चैप्टर से ही आपका आ जाता है। स्टैंडर्ड सोनोरेटिंग जो 15 स्टैंडर्ड रिमूव हुए हैं वो हम साथ साथ ही करेंगे। जहाँ पे मुझे लगता है जिस चीज़ की नॉलेज देनी है वो मैं दूंगा। यहाँ पे हमारे लगेंगे SRS SAE मिला के तकरीबन 17 to 20 लेक्चर। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि बहुत डिटेल में करना है बेटा। प्रोफेशनल एथिक्स में हमारे लगेंगे 6 to 7 लेक्चर। यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, सिलेबस को लेके भी कोई डाउट नहीं है, कंटेंट को लेके भी कोई डाउट नहीं है। हम सबसे पहले हमारा 45% सिलेबस कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे कॉमन चैप्टर्स। जितने भी कॉमन चैप्टर हैं जिसमें ICI ने ना ही तो कुछ ऐड किया है ना ही कुछ रिमूव किया है वो हम कवर करेंगे, ठीक है जी। 10 लेक्चर के आसपास उसमें भी लग जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, जो ओल्ड कोर्स मतलब यहाँ पे कॉमन प्लस न्यू कोर्स का जो भी एडिशन है वो कवर करेंगे। तो न्यू कोर्स वाले बच्चों का तो सिलेबस यहाँ कवर हो जाएगा, यहाँ पे जो न्यू स्कीम है। उसके बाद जो ओल्ड कोर्स है या एग्जिस्टिंग स्कीम है उसके तकरीबन 10 लेक्चर हम आखिरी में कवर करेंगे। और सबसे मजे की बात बताऊं, ये 10 लेक्चर राइट नाउ इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज ओल्ड वाले भी मैं अपलोड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मान लो क्लास हमारी मंडे टू फ्राइडे है, किसी बच्चे को सैटरडे संडे में अपना सिलेबस जल्दी खत्म करना है, नवंबर में एग्जाम है, तो वो अपना ये 10 लेक्चर देख सकता है। जो 3 4 5 चैप्टर ICI ने रिमूव किए हैं वो यहाँ से वो कवर कर सकता है। ये हम आपका पैटर्न रखेंगे काम करने का। सर कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे? अप्रोक्सीमेटली देखो, जनरली हम 3 घंटे का लेक्चर रखते थे, लेकिन एक फीडबैक हमारे पास आया, सर 2-2.5 घंटे के बाद ना बोरिंग लगने लगता है, 2-2.5 घंटे के बाद हम लोग थक जाते हैं। तो जो हमारी क्लास का जो टाइम रहेगा अब वो सिर्फ 2 आवर्स का रहेगा, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिवली और एक हाई एनर्जी के साथ मुझे आपको पढ़ाना है। तो हम कहीं पे भी ना डिप नहीं लेंगे, बिल्कुल भी 2 मिनट का डिप भी नहीं लेंगे जहां हम ऐसा फील करें कि मजा नहीं आ रहा है या बोरिंग लग रहा है। 2 घंटे की क्लास रहेंगी, तकरीबन आप मान के चलो 55 to 60 लेक्चर्स हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं रेगुलर कोर्स के अंदर। सर कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? कोर्स आप मान लीजिए 3 मंथ्स में कंप्लीट होगा आज से। 3 मंथ्स में कंप्लीट होगा आज से। ये था हमारा हाउ टू स्टडी। टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। जैसे अभी अटेम्प्ट जो आने वाला है उसके पेपर मैं बना रहा हूं, ऐसे जब भी आपका अटेम्प्ट आएगा आप अपने अटेम्प्ट से 1 महीने पहले देखना, आपको पेपर्स मिल जाएंगे 3 to 5 पेपर्स विद आंसर्स। सर आप चेक भी करोगे क्या? वो बेटा आपके अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है, आपका अटेम्प्ट कब है, हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज आपको पेपर्स मिलेंगे, आंसर मिलेंगे, ICI के मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, RTP वगैरह सब मैं करवाता ही हूँ। प्लीज आस्क योर क्वेरीज, प्लीज आस्क योर क्वेरी। टाइम अभी के लिए जो हमने रखा है 8 AM to 10 AM रखा है, लेकिन मुझे जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं ना, हम उनसे 1-on-1 सबको कॉल करेंगे दोबारा से। उन बच्चे से हम पूछेंगे क्या आपके लिए, हमारे जो एनरोल्ड स्टूडेंट है क्योंकि वही लाइव देखने वाले हैं, तो हम उन सबसे पूछने वाले हैं क्या आपको 8 बजे सही है या 8:30 सही है। तो जैसे भी हमारे स्टूडेंट हमें बताएंगे हम उनके हिसाब से फाइनल टाइम कर लेंगे। लेकिन हाँ, मॉर्निंग का 8 से 10 का हमारा सेशन रहने वाला है। बेटा नाउ प्लीज आस्क योर क्वेरीज। अगर हम इस पैटर्न में पढ़ाई करते हैं ना, तो ICI चाहे नया कोर्स लेकर आए या ना लेकर आए, हमने पूरा ऑडिट कवर कर लिया। एग्जिस्टिंग कोर्स का भी पूरा कर लिया, नए में तो रिमूवल है तो नया भी पूरा हो गया। कशिश बोल रहे हैं नवंबर 23 वालों के लिए क्वेश्चन बैंक और MCQ वो आपको मिल जाएगा 10-12 दिन में, क्योंकि अभी बहुत जो भी चेंजेस हुए हैं वो क्वेश्चन बैंक MCQ में हमने कर दिए हैं। अब क्वेश्चन बैंक MCQ प्रिंटिंग पे जा रहा है तो वो आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक MCQ आप लोगों को मिल जाएगा। अंकुश बोल रहे हैं ये बेटा 1-on-1 कॉल पे बता देना अंकुश। ये टाइमिंग वाली जो बात है ना, आप जयेश, ये जितने भी स्टूडेंट टाइमिंग को लेके कमेंट कर रहे हैं, ये आपको अभी फोन आएगा, आज ही आ जाएगा, आज या कल में आपको फोन आएगा। आप फोन पे अपना टाइम बता देना कि भैया ये एक ऑप्शन है, मैं ये टाइम देना चाहता हूँ। फिर हम देखेंगे सही बच्चे किस टाइम पे कंफर्टेबल हैं, उस टाइम पे हम अपनी क्लास रख लेंगे। एनी अदर क्वेरीज अदर देन टाइम, प्लीज जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज पूछिएगा। और आपको सब समझ आया, सिलेबस आपको समझाया मैंने, टाइम समझाया, बहुत सारी बातें की हैं। जल्दी से बताओ। आनंद सिंह, अगर आपको कोई भी एडमिन रिलेटेड डाउट है, देखो एक बच्चे ने जो क्वेरी पूछी है उसका शायद मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए आनंद आपको ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, इन पे फोन कर लेना।
दिपिन आपकी क्वेरी क्या है बेटा, क्वेरी तो लिखो। दिपिन गर्ग बेटा आपकी क्वेरी लिखो आप। नवंबर 23 के लिए बुक्स शुड वी रिक्वेस्ट, मुझे लगता है आपको बुक्स ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है आपको बुक्स सी इंडिया पे बात कर लो, उनसे पूछो क्या सर की एग्जिस्टिंग बुक्स अवेलेबल हैं, हो सकता है खत्म हो चुकी हो, क्योंकि मैंने यही बोला हुआ है बुक्स जो भी है जो बच्चा मांग रहा है दे दो और उसके बाद पोस्ट कर दो। तो आप सी इंडिया से पूछो भैया बुक्स है, सब कुछ कवर होगा नैना जी। और टैक्स ऑडिट तो मैंने रिसेंटली 5 वीडियो में बहुत डिटेल में करवाया, सब कुछ कवर होगा। टैक्स ऑडिट एग्जिस्टिंग कोर्स में है, न्यू कोर्स में नहीं है। 100% सिलेबस कवर होगा। सबसे पहले बच्चे आप एक चीज ध्यान रखिए, 100% सिलेबस, नैना ने क्वेरी पूछी है लेकिन मैं जनरल आंसर दे रहा हूँ, 100% सिलेबस आपका मॉर्निंग बैच में कवर होगा, ठीक है। अंकुश ये सारी चीजें मैं मेरे ऊपर छोड़ दो आप। डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी मैंने आपकी करवानी है, 2 घंटे की क्लास के बाद मैंने आपको एक होमवर्क देना है, अगले दिन आपने मेरे को अपनी आंसर शीट सबमिट करनी है, मैं उसे चेक करके आपको सजेशन दूंगा। जीडीपीडी वाले बच्चे बोलते हैं सर ये फैसिलिटी हमें भी दे दो, बेटा इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो क्वेरी वाला नंबर है ना उस पर मैं जो आंसर क्वेश्चन दूंगा वो तो आपको सुनेगा ही, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे उसमें भी आपको सुनने वाला है कि भाई सर ने ये राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो जो क्वेरी वाला नंबर है उस पर आप मुझे अपना आंसर भेज देना और बोलना सर एक बार जरा चेक करके बता दो, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। न्यू स्कीम कब तक आएगी, क्योंकि मैंने अभी तक आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, पर मुझे फर्म मुझे रोज कहती है। बेटा आप करवा लो दिपिन गर्ग, क्योंकि उसमें तो फायदा ही है, अगर आप 3 साल की आर्टिकलशिप करते हो तो आपको सीओपी मिल जाएगा, वो तो आप करवा ही लो, मैं तो आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा। और बैंक ऑडिट के नोट्स शेयर करो सर ग्रुप में। बैंक ऑडिट के नोट्स, इंटर की बात करो, रियाज फाइनल की कर रहे हो, शायद मैंने सारे नोट शेयर कर रखे हैं, चलो मैं चेक कर लूंगा। ये शायद कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जो ये बोल रहे हैं, मैं लिख लेता हूं। सर मेरा अटेम्प्ट नवंबर 25 है, तो मैं अभी से ऑडिट स्टार्ट कर सकता हूं क्या? मिथुन बिल्कुल कर सकते हो यार। देखो मैंने आपको बताया ना, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 अब आपका सिलेबस है, मॉड्यूल 3 में जो अमेंडमेंट्स आती थी सारे चैप्टर हटा दिए, तो अब आप 2025 तो क्या 2030 के भी स्टूडेंट हो तो भी अभी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बच्चे ने बोला मुझे बैंक ऑडिट के नोट्स, मैं चेक करता हूँ, आपके टेलीग्राम पे होने चाहिए, लेकिन फिर भी आई विल चेक। सर ऑनलाइन डाउनलोड लेक्चर लिया तो कब से मिलेंगे लेक्चर? ये आपकी क्वेरी बहुत अच्छी क्वेरी है। जो स्टूडेंट आज मैं जो लेक्चर लेने वाला हूँ, जैसे आज मान लीजिए हमारा 2024 का 2 अप्रैल है, 2024 की 2 अप्रैल की जो क्लास है वो 3 अप्रैल को आपके ड्राइव पे आ जाएगी, या हो सकता है 2 अप्रैल पे ही आ जाए। जैसे अभी क्लास खत्म हुई, अगले 2 घंटे या 3 घंटे बाद आपको गूगल ड्राइव पे वो लेक्चर मिल जाएगा। तो ये तो आप समझो ना बिल्कुल इंस्टेंट ही हो गया। मैंने लेक्चर बंद किया, जैसे ही मैं लेक्चर बंद करूंगा तुरंत उस पर प्रोसेसिंग में स्टार्ट कर दूंगा और अगले 2-3 घंटे में आपको गूगल ड्राइव पे वो लेक्चर दिख जाएगा। अंकुश मैं आपकी क्वेरी नहीं समझा। सर एडमिन कॉन्टेक्ट की टाइमिंग क्या है? 10 to 6 PM, 10 AM to 6 PM। सीए फाइनल बैंक ऑडिट के नोट्स मैंने रियाज लिख लिया बेटा, और जल्दी क्वेरी पूछो, कोई दूसरी क्वेरीज है तो। शुभी तायल क्या आपको क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू भी मिल गया बेटा? जल्दी बताओ। शुभी तायल क्या आपको क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू भी रिसीव हो गया? सर क्लासेस डेली करके थोड़ा जल्दी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते बेटा? आशीष की क्वेरी है ये। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी आपकी, सैटरडे संडे क्यों नहीं रहेगी? मैं रीजन बता देता हूँ बेटा। उन बच्चों का भी ध्यान रखना है ना जिनका भी एग्जाम है। आप बताओ, आपका जब एग्जाम होगा और उस टाइम पे अगर मैं आपको बिल्कुल छोड़ दूंगा तो आपको कैसा लगेगा? मैं सिर्फ अगर आगे वाले स्टूडेंट का ध्यान दूंगा तो आपको बुरा लगेगा। तो जिन बच्चों का अभी एग्जाम है उनका भी ध्यान रखना है। तो 2 दिन मैंने उनके लिए रखे हैं कि उन बच्चों की क्वेरीज का रिप्लाई करना है, उन बच्चों को वीडियोस प्रोवाइड करनी है, यूट्यूब पे वीडियोस उन बच्चों के लिए लेकर आनी है। तो सैटरडे संडे उन बच्चों के लिए जिनका भी अपकमिंग एग्जाम होता है। इसीलिए मैं हमेशा हमारी जो मेन क्लास होती है वो सिर्फ 5 दिन ही लेता हूँ। चाहे मेरी फेस टू फेस इंटर की बात कर लो आप, चाहे फाइनल, कोई भी क्लास में 5 दिन से ज़्यादा हमारा मेन कोर्स नहीं चलाता, क्योंकि 2 दिन बेटा बच्चों के लिए भी चाहिए होता है। अगर मैं बोलूँ चलो सिर्फ सैटरडे मेरे को यूट्यूब या बच्चों के लिए निकालना है, तो संडे फैमिली के लिए भी चाहिए होता है। अच्छा शुभी आप नया ले लेना बेटा, प्रिंटिंग कॉस्ट पे दे दूंगा बहुत सस्ता, 150, 200, 250 रुपए में आपको दोबारा नया दे देंगे, डोंट वरी। सर न्यू स्कीम May 24 से एप्लीकेबल होगा? हाई चांसेस है बेटा। आई से तो देखो वही कोशिश कर रहा है, बट आज मैं एक काम करता हूँ,
सेंट्रल काउंसिल मेंबर से बात करता हूँ, सीनियर से, और मैं एक अपडेट ले लेता हूँ क्या है। मैंने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं लिया, मुझे लगा यार ऐसे खुद ही बता देगा, क्यों किसी के सामने जाके पूछो अपडेट क्या है, लेकिन मुझे लगता है आज एक बार जाके मैं पूछ लूँगा। सर इफ़ आई गिव ग्रुप 1 इन नवंबर 23 देन कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? मे 24 ग्रुप 2 में बिल्कुल नहीं आएगी आपको उत्कर्ष, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर माई अटेम्प्ट इज मे 25 एंड आई हैवंट स्टार्टेड एनी क्लासेज, मैं किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ और ऑडिट कब करूँ, प्लीज़ हेल्प। देखिए, जिन बच्चों का एग्ज़ाम आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद है, वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैं किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ। तो आपको मैं 2 सब्जेक्ट बता रहा हूँ, SFM, ऑडिट। FR में सिर्फ इंडेस आपके सिलेबस में आने वाले हैं न्यू कोर्स के अंदर। आप 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो, SFM और ऑडिट। अगर आपको FR करना है तो जिन भी टीचर से आप क्लास ले रहे हो, आप उनसे एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर लेना ईमेल पे, या उन्होंने अपनी वीडियो में बोला हो, क्योंकि वीडियो भी एक स्टेटमेंट होता है, पब्लिक स्टेटमेंट होता है। उन्होंने एक चीज़ बोली हो कि जो भी न्यू कोर्स आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो भी न्यू कोर्स आएगा, हमने आपको 2 व्यूज़ 24 मंथ्स की वैलिडिटी दे दी, वहाँ पे आपको न्यू लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपने बस यही एक स्टेटमेंट अपने टीचर से लेके रखना है कि भैया जो भी नया आएगा आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो लेक्चर की बात हो, चाहे व्यूज़ की बात हो, चाहे वैलिडिटी की बात हो। अगर ऐसा होता है तो आप FR भी ले सकते हो, इंडेस ही आएंगे सारे। ऐसा होता है तो आप FR भी ले सकते हो, SFM में ज़्यादा चेंजेस आएगा नहीं, SFM ले सकते हो, ऑडिट का मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो ये 3 सब्जेक्ट आप ग्रुप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। सर मेरा अटेम्प्ट, कमल ओल्ड और न्यू की कोई कहानी नहीं है, हर टीचर आपको ओल्ड भी पढ़ा रहा है और न्यू भी पढ़ा रहा है, तो दोनों ही कवर हो रहे हैं, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो बस। कमल नहीं बेटा, आराध्या आपने क्लासेस अगर पहले ले लिए तो आपको तो ओल्ड क्लासेस मिल चुकी होंगी। अगर अब आप नए क्लासेस लेना चाहते हो, आप सी इंडिया से बात करो, ये सी इंडिया के नंबर, आप सी इंडिया से बात करो, उनको बोलो कि मैंने सर की क्लासेस नहीं देखी हैं और अब सर का जो नया बैच आया है ना, मुझको वो दे दो। तो जो भी आपको एडिशनल पेमेंट करना होगा वो करके आप नए बैच में भी आ सकते हो। सर लाइव बैच से ड्राइव में कन्वर्ट करना है तो कौन से लेक्चर मिलेंगे, लेटेस्ट और लास्ट रिकॉर्डेड? बेटा लेटेस्ट, अब जो भी बच्चे लेक्चर खरीद रहे हैं ना, सबको लेटेस्ट मिलेंगे। लास्ट रिकॉर्डिंग हमने अब डिलीवर करना बंद कर दिया है। अगर कोई स्टूडेंट हमें फ़ोन कर रहा है कि भाई मेरा अटेम्प्ट तो अभी है नवंबर में, मेरे को लेटेस्ट बैच नहीं चाहिए, मेरे को लास्ट बैच दे दो और एक अटेम्प्ट की मैं अमेंडमेंट देख लूँगा, तो हम उनको लास्ट बैच दे रहे हैं। अत्रा जी आपकी क्वेरी नहीं आई। अंतरा गुप्ता आपकी क्वेरी नहीं आई। सर लास्ट क्वेश्चन, आई वांट टू कंप्लीट माय सिलेबस फास्टर, सो इन द केस मैं आपकी ओल्ड रिकॉर्डिंग रेफर कर लूँ और फाइनल देन न्यू अमेंडमेंट्स कवर कर लूँ सेपरेटली, बिकॉज आई एम सम शॉर्ट ऑफ टाइम। आशीष, मैंने बोला ना, नवंबर 23 तक अगर आपका एग्जाम है आप ऐसा कर सकते हो। मे 24 वालों को, नवंबर 24 वालों को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अंतरा जी आपकी क्वेरी नहीं आई है मेरे पास। ये मैं सारी क्वेरीज आई होप मैंने रिप्लाई कर दी है। सर मैंने बता दिया ना शियानी जी, 3 महीने 3 मंथ्स लगेंगे हमें आज से। प्लीज आस्क एनी अदर क्वेरीज। और आप मुझे बताओ क्या आज आप कंटेंट करना चाहते हो, क्योंकि कंटेंट अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 2 घंटे लगेंगे, तो मुझे लगता है कंटेंट हम कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं। आज का एक पूरा लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर हो गया। सर नवंबर 23 के लिए एग्जिस्टिंग बुक्स ले लें क्या, अमेंडमेंट्स कैसे कवर होंगी? अंतरा जी आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसका मतलब ढंग से। मैंने क्या बोला, जो भी बच्चे अब एग्जिस्टिंग बुक्स ले रहे हैं जो अवेलेबल है, उनको हम एग्जिस्टिंग बुक्स प्लस एक 20 पेज 15-20 पेज हार्ड कॉपी अलग से भेज रहे हैं अमेंडमेंट्स कि, और जिन चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं वो पूरे पूरे चैप्टर भेज रहे हैं, 2-3 तो आप टेंशन मत लो बेटा। न्यू कोर्स के रिलेटेड मैंने सारे अपडेट्स दे दिए बेटा जी, आप कहीं शायद आप लेट आए हो, ठीक है नैना। तो आई होप आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं फिर भी आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कल सुबह 8 बजे से हम अब ऑफिशियली हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन हो गया है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आज ही आपको पूछनी है, या आपकी कमेंट वीडियो में पूछना है, या मुझसे मोबाइल पे पूछना है। कल के लेक्चर में हम कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं और हम किसी भी तरह की एडमिन रिलेटेड बात, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस रिलेटेड बात, सिलेबस से रिलेटेड बात हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम सीधा जंप करेंगे हमारे सिलेबस के ऊपर, हमारे कंटेंट के ऊपर। हाँ जी, डाउट सेशन होंगे बेटा, ठीक है। चलो जी, आई होप आपको सब समझ आ गया हो। चले, ओके जी।
इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना, सीए फाइनल ऑडिट का आपको लक्ष्य बनाना है, टारगेट बनाना है